बीपीएससी के बारे में जरा ध्यान से समझिएगा। अब्दुल कलाम जी का मेन स्टेटमेंट हमने शुरुआत में भी बताया कि छोटा लक्ष्य अपराध। कई बच्चे अपना लक्ष्य ही क्या लेके चलते हैं कि सिपाही बन जाए या ग्रुप डी किसी तरह निकल जाए। ये उनके लिए ठीक है जो लोग बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत तैयारी नहीं किए, बहुत पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ईश्वर जैसे कई राज्यों में भूमि दिए तो कई जगह खान दिए, वहां खेती नहीं होगा, लेकिन बेटे के बंटवारा में एक को तिजोरी दे दिए और एक को जमीन दे दी। दोनों ही ठीक है, एक निकाल निकाल के खा रहा है, एक अपने से उपजा के खा रहा है, लेकिन दोनों की सीमाएं हैं। एक बेचारे का एक दिन आएगा कि सब निकल जाएगा और इसका हर दिन कभी भी आएगा कि इस पे मेहनत कीजिए और अपना उपजाते रहिए। तो अब इसमें दो तरह की बात है, या तो आप बौद्धिक विकास ठीक करिए और या फिर शारीरिक ठीक कीजिए। दोनों में एक तो ठीक करना होगा इस धरती पर बढ़िया करने के लिए। या तो आप शरीर से इतना मजबूत हो जाइए जिसमें कहीं कोई समस्याएं ना हो। कई लोग को आप गांव में देखे होंगे, बस सुबह उठे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो सब समझ में नहीं आता, अपने बस बाउंड्री चौहद्दी दौड़ना शुरू कर ली, उछलना शुरू कर लिए, पीछे टायर बांध के दौड़े, पीछे कोई खींच रहा है दौड़े। वो अपना बस एक चीज मान लिए है कि मेरा ई वाला ठीक नहीं होगा, हमारे हाथ में जो है वो ठीक कर लेते हैं। बात समझ लीजिए, ये मान लिए कि हमारा भाई जो हमारे हाथ में, जैसे पढ़ना ये वाला टीचर के हाथ में है, आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं। आपको बहुत बढ़िया समझाया जाएगा, बहुत अच्छा सिखाया जाएगा, एकदम तब आपके बौद्धिक विकास हो जाएंगे, दिमाग ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट आपके हाथ में, क्या खाइए, क्या पीजिए, कितना उछलिए, कितना दौड़िए, कितना पावर बनाइए, ये आपके हाथ में। और जो लोग इन दोनों में कोई एक चीज ठीक कर लिया, उसके जिंदगी में दुख नहीं है। कोई एक चीज हो सकता है, क्लास में नहीं बैठो, पढ़ने में मन नहीं लगे, लेकिन तुम बहुत बढ़िया उछल लेते हो, दौड़ लेते हो, कर लेते हो। कहीं ना कहीं कहते कहते कि सर इधर हो गया, बीएसएफ में हो गया, यहां हो गया, कहीं चले जाओगे और उसमें शरीर से ही तुमको कमाना हो। और इसीलिए जब तक शरीर खूब मजबूत है, तुम्हारी हमेशा पूछ होगी। इसमें तुमको दिमाग कम लगाना है, दिमाग वाले लोग को इधर से चुन के भेजा जाएगा। और जिनको दिमाग ठीक चाहिए उनका ये सब चीज कम भी रहेगा तो काम चलेगा। और इसीलिए जिन लोगों को ये बैठ के सोच रहे हो कि हम ये नहीं बढ़ाएंगे, ये ज्यादा बढ़ाएंगे, तो उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो, विकलांग भी हो, कम दिखता हो, अंधा हो, कोई मतलब नहीं। तुमको बैठ के दिमाग लगाना है। और इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा हाइट का, फिजिकली फिटनेस का, मेडिकल का, ये सब चक्कर बहुत ज्यादा नहीं। अब कोई कम हाइट का भी व्यक्ति है लेकिन दिमाग वाला है, तो बैठ के चोर दिमाग से पकड़ लेगा। बाकी उसको कहीं दौड़वाना होगा तो इधर वाले लोग उनके लिए नीचे बहाल होके रहेंगे। जिसको वो कहे कि बस दौड़ो, और निकलेगा तो एकदम खदेड़ देना, और हम बाकी बैठ के देखते हैं, भाग भी गया तो किधर जा सकता। हम अपना मोबाइल में देखेंगे, इसमें करेंगे, उसमें हमारा क्या जरूरत है कि हम भी दौड़े उसके पीछे, ऐसा जरूरत नहीं। तो यहां जितने लोग अभी बैठे हैं इस बैच में, इसकी तैयारी के लिए, वो लोग बौद्धिक विकास के लिए बैठे। इसके लिए सुबह फील्ड वोल्ड में बहुत जाने की जरूरत नहीं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। बाकी कई बच्चे को ये पता ही नहीं रहता है कि हम करें तो क्या करें। जिस चीज की बहाली निकलेगी बस भर दी और उसकी तैयारी करना शुरू कर दी, चाहे वो जिस चीज के निकले, कि बस निकला है पुलिस वाला, कितना सीट है भाई जी, 1500, भरो, दौड़ो। अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर लीजिए कि हमें यही गोल करना है बस। अगर आपने सोच लिया तो हर समय गेंद को यहां लाने का सोचें, और न कि लक्ष्य डिसाइड ही नहीं है, गेंद कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, अंतिम तक गोल हो ही नहीं रहा। निश्चित टारगेट पे आप वर्क करोगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए जो बच्चे के घर से आर्थिक स्थिति अच्छी है, दूसरी बात है जो बच्चे आर्थिक कमजोर भी है लेकिन पढ़ने का इरादा बहुत प्रबल है, तो आप
इस एग्जामिनेशन का सोच रख सकते हैं। इससे आप कुछ भी बनेंगे, अब एसडीओ डीएसपी सब छोड़ दीजिए, इसको पास होने के बाद कितना नीचे का भी पोस्ट मिलेगा तो ये हाथी है, बैठ भी जाएगा तो गधा से ऊंचा रहेगा, इतने समझ लीजिए। इससे कोई पोस्ट मिलेगा जिसको आप सबसे खराब समझ रहे हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तब भी आप एक अनुमंडल के मालिक हैं, चाहे वो किसी का रहे, कृषि पदाधिकारी रहे, चाहे जो पदाधिकारी रहे, आपके अंडर में जो है वो कई लोग हैं। और इतनी अच्छी परीक्षा का सपना आपने देखा है तो अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, सपना वे नहीं होते जो सो के देखे जाते, उसको बगुआना कहते हैं। जो सुतल सुतल देखते हैं ना वो बगुआना है। सपना वे होते हैं जो सोने नहीं देते। बात समझ लीजिए, अगर आपने इसको सोच लिया है कि हमें करना है तो इसके लिए नींद त्यागना होगा। सोने नहीं है, एकदम हमेशा लगे कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। और जिस दिन आप सोच ले रहे हो कि हमें इसको प्राप्त करना है, हम लोग केवल रास्ते बताने वाले, हमारे अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है कि जो तुमको दे दे और तुम पास हो जाओ। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता, स्पष्ट टू द पॉइंट करता। झूठ मूठ ठगने वाली बात, किडनी निकाल के तुमको दे दें, फेफड़ा दे दें, ये सब मैं नहीं करता। मैं सीधी बात कहता हूं कि बस आप अगर सोच लिए हैं तो हम लोग रास्ते बताएंगे, उस मार्ग पे आप चलेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी बरतेंगे, रिजल्ट आपका है। आप नहीं बरतेंगे तो आप में से ही कई बच्चे इसको अचीव करेंगे, कई नहीं भी करेंगे। जो बच्चे कम से कम खास डेरा लेकर के आए हो, रह रहे हो, उन लोग केवल जिस समय अपने घर से डेरा के लिए चलते हो उस समय गार्जियन का उम्मीद एहसास को अनुभव कर लेना, तुम्हारे ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। जैसे ही आप अपने कुछ बैग टांगते हैं और जैसे ही आप घर से चलने के लिए होते हैं, सारे घर में एक उम्मीद जगती है कि हमारे घर का चिराग यही है। कुछ भी वहां अच्छा है तो सोचते हैं कि इसको भी पहुंचा दो, आपके लिए विशेष ज्यादा ही करके आता है। और आप अगर यहां डेरा लेने के बावजूद भी ठाठ से नींद मार रहे हैं, पूरे ठाठ से मोबाइल चला रहे हैं, हमेशा डिस्टर्ब कैसे रहे यही सब चीजों को सोच रहे हैं, तो फिर कुछ दिनों में जब पवेलियन वापस जाइएगा बड़ी तकलीफ होगी। एक बार रिजल्ट वाला स्वाद लग जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और आपको अब थोड़ा हम समझा दें, आज के क्लास से एक रणनीति आपकी धीरे धीरे बननी चाहिए। हम लोग केवल चार्जर हैं, मोबाइल देखे हो ना, चार्ज छोड़ दोगे तो डिस्चार्ज हो जाता, फिर वो नहीं चलता, फिर लगा दोगे तो हाँ दिन भर चलता है। तो बस मेरे पास 2 घंटे के लिए तुम चार्ज होने चले आओ, बस यहां से भिड़ाएंगे, फुल टावर धरेगा, 2 घंटा में कहेगा जी धर लिया है, बस दिन भर चार्ज के अनुसार चल, एकदम लगेगा काम लायक होगी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट देखो, कंपटीशन की तैयारी 2 स्तर के होते हैं। आप जहां भी रहोगे आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे और इन दोनों बात को आपको समझना है। अब आप किसमें करते हो मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों में से ही कोई एक में सब लोग होंगे। एक कंपटीशन का मतलब नौकरी हमको लगता है कि मछली पकड़ने जैसा है, ये मेरा एक अपना अनुभव है, मछली पकड़ने जैसा है। और ये मछली पकड़ने के लिए जैसे 2 विधि है, उसी प्रकार से तैयारी भी बच्चे 2 विधि से करते हैं। एक विधि को कहते हैं, इसका नाम है बंसी विधि या अनुमान विधि। अनुमान विधि और दूसरा नंबर विधि का नाम है, इस विधि को कहते हैं जाल विधि। आप लोग देखो दोनों में ही कोई एक होगा। मछली पकड़ते हुए तो आप लोग देखा होगा, एक विधि देखा होगा कि पानी को पूरा उपछ दिए और अंतिम में लगे हाथ से ऐसे ऐसे करने, अब पकड़ाया, 2 और धराया, ऐसा भी आप लोग देखे हो। तो ये अनुमान विधि है, इसमें बंसी उनसी भी कई लोग डाल दिया, फंसा, खींच लिया, आया उसका। मछली यहां भी आते हैं अनुमान विधि से। दूसरा आप लोग देखे होंगे कि एक खूब बढ़िया जाल लेके चल दिया, इसमें पानी उपसता नहीं, जाल लगा दिया और फिर अंतिम में जाल से खींच दी। ये अनुमान विधि का मतलब क्या है
इसमें बच्चे कभी ये नहीं जानते कि विषय क्या पढ़ना है, ये नहीं जानते कि उस विषय में लेसन क्या पढ़ना है। वो एक अनुमान विधि का मतलब है, केवल उनको दिमाग में रहता है सेट प्रैक्टिस। वो कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या सब्जेक्ट और क्या विषय और क्या लेसन, ये सब नहीं। उनके अंदर एक बात ठीक से बैठ जाती है कि कौन सर का सेट बना ले जिससे सब वही क्वेश्चन लड़ जाए और मेरा रिजल्ट हो जाए। और इसके लिए वो बाजार में सेट है, सर यहां सेट लगवाया जाता है, सेट के पीछे वो रहते। ये भी अच्छा है, मछली यहां भी पकड़ाते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इससे मछली नहीं धराता, मछली यहां भी धराता है। लेकिन ये सेट विधि में जब तक विषय वाइज आप नहीं हैं तो उसमें ये पढ़ाई से अनुमान विधि। आप कई जगह लिखा हुआ रहता है किताबों में 50,000 ऑब्जेक्टिव, इतनी मोटी किताब, उतना देखते ही कई बच्चे खुश हो जाते हैं कि 50,000 बना लिए, अब कहां से आएगा। 50,000 बनाए हैं, एक दो बनाए हैं, 50,000 बनाए हैं, अब कहां से आएगा। लेकिन मैं इसमें एक शून्य और लगा देता हूं, 5 लाख ऑब्जेक्टिव बना लो, एक और लगा लो, 50 लाख बना लो, लेकिन बीपीएससी नहीं होगा। ये छोटी मछली के लिए पोठी, गरई, ये सब इससे धरा सकता है। बात समझ लीजिए, अगर तुम बीपीएससी की तैयारी करने चले हो और बैठ के हो कि कौन सेट बना ले और मार दे तो हो जाए, तो ये उसी तरह की बात है जैसे बड़े बड़े मछली पकड़ने के लिए आप पूरे पानी वाले तालाब में हाथ लगाए जा रहे हो। हाँ, किसी किसी को बहुत अनुभव विशेषज्ञ हो जाता है तो वो एक दो धर के निकाल लेता है, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं है, वो बहुत विशेषज्ञ अपवाद वाले व्यक्ति। और इसीलिए इस विधि वाले में उनके लिए ये विधि ठीक है जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर। उन लोगों के लिए बहुत विषय और बहुत चैप्टर, बहुत टॉपिक, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन इस विधि में अगर नौकरी मिलती है तो उसको लतियाएगा तब भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से उसको मिला। उसको स्टाफ कितनों बोले, सीनियर कितनों बोले, लेकिन कहेगा ना छोड़ेंगे तो नहीं। नौकरी का मतलब भगवान से भेंट है। ये भगवान वाली बात इन लोगों का, क्योंकि इसको कितना मन्नत माना है, कितने सेट लगाए हैं, तब जाके बेचारे को नौकरी लगी है। तो फिर किसी के 4 बात बोलने से छोड़ कैसे दें। जो बोलो, जितना बोलो, हम नहीं जाएंगे, भगवान से भेंट हो। तो भगवान वाली भेंट वाली ये विधि, और हम इस विधि से नहीं चलते हैं। इसीलिए इस विधि को हमने कर लिया कि इस विधि से अधिकारी नहीं बन सकते। ये विधि से छोटे जॉब हो जाएंगे। कई व्यक्ति आपके होंगे कि हाँ, उस सेट लगाते थे उनके भैया फलाने लाइब्रेरी में बैठ के, तो हो गया, तो वो हो भी गया है तो नीचे में हुआ है। और ऐसे छोटे एग्जाम हो सकते हैं, एक भी नहीं मिलेंगे कि आईएएस पास कर गए और बैठ के सेट मारते थे हो गया, नहीं होंगे। उसके लिए अब इस विधि का प्रयोग करना होगा। इस विधि का नाम जाल विधि। ये एक कठिन प्रक्रिया, और जो बच्चे एक बार इस प्रक्रिया से गुजर जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे ही पास पढ़ो, मैं कह रहा हूं अपनी तैयारी तुम्हारी किस चीज की करनी है उसको अपने अनुसार ढालो। अब तुम्हें नौकरी चाहिए ही चाहिए जस्ट, तो ये ठीक है, अभी तत्कालिक कर सकते हो, लेकिन इसमें हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, इसके पास होने की प्रायिकता बहुत ज्यादा नहीं। बहुत जो संघर्षशील बच्चा है, लगातार दिन भर बैठा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है, उन लोगों को मिल जाता है। और अन्यथा ये कहां पे छोड़ता है, ठीक बाउंड्री लाइन। अगर 100 क्वेश्चन में एकदम 78-79 पे सिलेक्शन होना है तो ये बच्चा ठीक हूबहू करते करते 72-73 तक पहुंच जाता है, फिर सेट बनाता है, फिर यहीं रहता है। आजकल के सेटर भी धीरे धीरे अप टू डेट हो रहे हैं। आजकल के छोटा बच्चा जन्म लेता है जो देखो कितना तेज, कोई बूढ़ा आदमी को दो एक मोबाइल और कहो कि बाबा इसमें नाम सेव कर लीजिए और यहाँ गैलरी से फोटो निकालिए, वो कहेंगे ये सब हटाओ, हमको समझ में ही नहीं आता। और छोटकन को दो जो 3 साल के, जिसका जन्म 21वीं शताब्दी वाला है, उसको केवल दो, वो सब गैलरी खोल के और वीडियो गेम खोल के शुरू हो जाएगा।
इतना अपडेट है। तुम पुराने क्वेश्चन बैंक लेके अनुमान में हो कि सब बन जाएगा, कैसे हो? क्वेश्चन सेटर तुमको इजी क्वेश्चन देते हैं उतना ही जितना में बाउंड्री पर पहुंचो। जान के उम्मीद बनाए रखने के लिए कुछ क्वेश्चन इतने हल्के देते हैं कि बच्चे को लगे कि नहीं पढ़े तो इतना बनाए। हम तो एक को दिन नहीं पढ़े, केवल घूमते थे, अब भर दिए थे, तब भी 100 में 10 तो हम बना ही लिए। पढ़ेंगे तो कितना बनाएंगे? फिर 10 ही बनेगा, क्योंकि हल्का वाला 10 ही रहता है। बात समझ लो। वो जान के देता है कि उम्मीद बना रहे, अगर ये भी 10 नहीं इससे बनेगा तो ये जिंदगी में तैयारी करेगा, अगला बार मेरा फॉर्म फी भी नहीं देगा। ये फॉर्म फी भी नहीं देगा कि फॉर्म इसका पिछला बार दिए थे, एक को नहीं बना था, हिला तक नहीं था। अगला बार फॉर्म निकालेंगे तो कहेगा नहीं पढ़े थे तो 10 भर भर इसको अब मार देंगे, फिर 10 होगा। अगर वहां पर हो तो हल्का 10 ही आएगा। फिर अगला जो है ये सेट वाला जो बनाओगे उससे ले देके 40 क्वेश्चन तक, वो 50,000 की जो अभी देखा था ना उससे ही आ जाएगा। छोटे एग्जाम की बात करें उससे ही आ जाता है। हाँ ये लड़ गया, ये लड़ गया, ये तो हूबहू था, एकदम बाउंड्री पर ले जाके छोड़ देगा। और इसके बाद रिजल्ट उन्हीं को आता है जिनको समझ विकसित हो जाता है। इस समझदारी मेन है। प्रश्न रिजल्ट वाला जो प्रश्न होगा वो कितना भी सेट बनाओगे तो पढ़ते ही चेहरा ऐसे होगा, पढ़ा हुआ तो है लेकिन घुमाया है। ई रिजल्ट देता है। ई जब तक नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। जब तक अंदर से ज्ञान नहीं हुआ नहीं होगा। ई आ गया तो रिजल्ट आ गया। इसके बाद 10 क्वेश्चन कितना भी पढ़ो, पटना पढ़ लो, दिल्ली पढ़ लो, इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ लो, तब भी लगेगा कि कहां कहां से दे देता है। ये आना ही आना है। किसी परीक्षा का ही नेचर, उसको सेट करते समय समझाया जाता है कि आपको ऐसा लेवल का भी देना है, 100 में 100 सब न ले आए। और ई लेवल को नहीं भी बनाते हो तो रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है। इसकी तैयारी नहीं करनी, रिजल्ट यहीं तक से होगा। ये तुम्हारे रैंक को निर्धारित करता है। इसमें लॉटरी कोई लड़का लगाया, लड़ गया तो रैंक अच्छा आ गया। भाग्य तुम्हारा रैंक निर्धारित कर सकता है, कर्मों से ही रिजल्ट आ सकते। कर्म ही रिजल्ट देगा, इसमें भाग्य काम नहीं करता, इसमें भाग्य काम करता है। और कर्म और भाग्य दोनों मिलके तुम एक टॉपर बनते हो। और इसीलिए आपको समझ का मतलब देखो, 1-2 क्वेश्चन समझाएं। पहले क्या होता था, एकदम हल्का क्वेश्चन आता था कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? सभी बच्चे जानते हो क्या नाम है? इंडिका। सेट बनाओगे तो इन मिलेगा भी, आ गया। आजकल के सेटर क्या कर रहा है, न मेगास्थनीज दे रहा है न इंडिका दे रहा है। और कह क्या रहा है, प्राचीन काल में एक यूनानी राजदूत आया जिसका पुस्तक भारतीय कार के नाम से मिलता जुलता है। उस कार निर्माता कंपनी का नाम है टाटा, महिंद्रा, टोयोटा। अब ऐसा मित्सुबिशी नाम दे दिया। चॉइस में अगर इंडिको रहे तो एल्टीना काम करेगा। ऐसा टाटा और टोयोटा और मित्सुबिशी और महिंद्रा कर रहा है कि बच्चा का टावरे नहीं पकड़ रहा है। फलना सर के सेट बनाए थे, न लड़ा, सब वही सर का सेट है, लेकिन तुमको बुद्धि लगाना पड़ेगा। अब तुमको कह रहा यूनानी यात्री आया तो तुमको एल्टीना आना चाहिए कि वो यूनानी तो कई आए थे, उसने किताब लिखा, कहना कि वो कई किताब याद है। उस किताब का नाम इंडिया के कार के नाम से मिलता है, कहना अरे इंडिका कार भी है। अरे इंडिका कार तो है, तो कहना वो मेगास्थनीज के बारे में बोल रहा है और इंडिका के बारे में चल रहा है। अब इंडिका कार किस कंपनी का है? टाटा का है। तो जो बच्चा टाटा मार के आया, कहा कि रिजल्ट मेरा हो जाएगा, जो रटे हुए है न लड़ा, एकदम हम तो उसको याद है ही लेकिन छोड़ के आ रहा। ये समझदारी हुआ। तो अब हम धीरे धीरे देखो, हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्लास में बैठ के ई बढ़ाना है। ई जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक यहां तक पहुंचोगे। हमेशा कहोगे कि सर बाउंड्री पर पहुंच रहे हैं, सर 2 नंबर से गवाते हैं, 4 नंबर से गवाते हैं। ये हमेशा सुनते रहेंगे तब तक जब तक ई नहीं आएगा। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में। यहां बैठ के कितना ही डेवलप करते हो।
हमारी पूरी कोशिश होगी कि ई वाला बढ़ाया जाए, क्योंकि इस पर रिजल्ट आए। और ई जिसका बढ़ गया, हम लोग एकदम देखो अभी इस विधि की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ अब हम इस विधि से तैयारी करेंगे। दूसरी विधि थोड़ा कठिन प्रोसेस है, इसका नाम है जाल विधि। जाल बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जो बच्चे एक बार जाल बना लोगे, अगर मछली है निकाल के आओगे, क्योंकि जाल अच्छा है, मछली रहना चाहिए, वैकेंसी रहना चाहिए। एक सीट भी है तो डालोगे तो निकल जाएगा। एक सीट है ना, हमको एक ही चाहिए, किसी बच्चे को 2 सीट थोड़े चाहिए। कहो एक सीट है, एक चाहिए, हो जाएगा। कई बच्चे को मैं देखता हूं कि बहुत पैसा चला है, इसमें घूस चला है, फलाना चला है, ऐसे हुआ है, क्वेश्चन आउट हो गया है। 100% तुम्हें ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो नहीं हो पाएगा। अभी अनिल कपूर वाला एक देखा होगा नायक सिनेमा, 100% कहीं भी जो है कमी होना ही होना। लेकिन ये भी तय बात है कि 100 का 100 सीट कभी सेटिंग से भी नहीं होगी। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि 20 सीट इधर उधर कर लिया, तुमको बीपीएससी का अध्यक्ष बना देंगे, तुम नहीं चाहोगे कि कुछ थोड़ा मलाई मार दे? हमको ईमानदारी से बताओ, तुम अध्यक्ष बनो, छोड़ दो दूसरा को। तुम कहते हो ना बेरोजगारी और ऐसे बच्चों का करियर, तुम अध्यक्ष बन के बैठो उस कुर्सी पर, नहीं लगेगा कि ज्यादा एक तो वो मेरा एकदम गोती है, मैं तो दे भी रहा था, ऐसा 1-2 तो लगेगा। तो मैं 100% नहीं मानता, लेकिन ये भी कह रहा हूं कि अगर 20 ही गया, 80 बच रहा है, इसमें ऐसा कभी कोई नहीं करेगा कि 100% इधर से उधर, वो तो फिर महाघोटाला हो जाएगा। 80 भी है तो तुम्हें तो एक ही सीट ना चाहिए। और इस जाल विधि वाले बच्चे का आनंद समझो, इसमें बनाने में बहुत भार है, क्योंकि इस विधि में एक एक नेट को आपस में बुनना पड़ता है। एक एक नोट के बुनने में टाइम लगता है, और वो टाइम अगर एक बार लगा दिए तो जिस एग्जाम में बैठता है वही रिजल्ट मारता है। हमने देखा है अपने कई विद्यार्थियों को लगातार 8 से 10 नौकरी छोड़ते हुए देखें। अभी ना लग रहा कि नौकरी कर लेंगे सर, चाहे चपरासियों के काहे नहीं मिल। अभी तो घर का प्रेशर है, बिहार की मनोह स्थिति है कि जे हो जाए बेटा सरकारी। ई लोगों लग गया तो एकदम तुम सिपाही भी बन गया तो धरती पर भगवान से भेंट हो गया। लेकिन तुम अगर इस विधि से बीपीएससी पास करते हो तो भगवान से भेंट नहीं, भगवान बन जाओगे। लोग दूर से देखेगा, छू नहीं सकता। यही तो भगवान के मंदिर में होते, मूर्तियां दूर से ही बस ऐसे कीजिए और बीच में बैरियर है। तुम्हारे पास भी आगे एक बैरियर होगा, बिना स्लिप दिए कोई नहीं आएगा, आएगा भी तो दूर में बैठो, छूना नहीं है और सलाम करके निकलते बनो। इतना पावरफुल बन जाओगे। शर्त है 8 महीना सुख चैन त्याग दो, और कुछ शर्त नहीं। गौतम बुद्ध जैसे कितने राजा के बेटा हुए, और गौतम बुद्ध राजा का बेटा है और घर छोड़ दिया। किस लिए? आदमी बूढ़ा क्यों होता है, मरता क्यों है, मरने से बचने का उपाय है कि नहीं, इस सोचने के फिर में घर छोड़ दिया, जबकि राजा का बेटा है, उसको खाने का कौन दिक्कत। और वो बैठ के चिंता में है कि आदमी बूढ़ा क्यों है, बूढ़ा बनने से बचने का उपाय है कि नहीं। बीपीएससी में कई लोग ये भी कहता है कि सर उम्र हो गया सर 32 साल 33 साल। अरे तुम अभी तो ओरिजिनल बीपीएससी के लायक हुए हो। गौतम बुद्ध कितना साल में घर छोड़े थे? 39 साल, 29 साल और 35 साल में ज्ञान प्राप्ति, 35 साल में ज्ञान प्राप्ति, 30 साल में महावीर, 42 साल में ज्ञान प्राप्ति। और 42-30 में तो घरे छोड़े हैं कि हमको ज्ञान लेना है, और तुम तो 20-22 में जग रहे हो, 25-26 में भी जग रहे हो। तो इन लोग को याद करो कि बुद्ध 29 में चले तो ऐसा ज्ञान प्राप्त किए कि एशिया महादेश के प्रकाश पुंज। सोच लीजिए क्या स्थिति। तुम इससे भी टप गए हो, इससे भी टपे हुए हो। केवल जग जाओ कि नहीं जो है हम करेंगे। ईमानदारी के साथ करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपना लक्ष्य सोचो कि मुझे
भगवान से भेंट नहीं, भगवान ही बनना है, वही बनना है जहां मेरे पास बिना परमिशन कोई नहीं आए। समझते हो चेंबर क्या मिलेगा? उधर वाला विधि में क्या था? स्टैंडिंग ड्यूटी है, खड़ा। अभी तो क्रिकेट छा के पढ़ा रहा है ना, ये सब हटा के ड्यूटी रहेगा, वो सब हटा के ड्यूटी है। रोड पर ड्यूटी, इधर ड्यूटी, शीत गिर रहा है वो सब मतलब नहीं है, पेड़ के नीचे, लेकिन रात भर यहां कुछ हुआ है, खड़ा रहो। एक दो दिन वैसा ठंड मारेगा तो कहोगे इतना मेहनत घर में खेत में करते तो इससे तिगुना कमाते, लेकिन ऐसा नौकरी के फेर में है कि खड़ा है, करोगे क्या? लेकिन चलिए कुछ नहीं है तो हाँ है, एक सहायता है कि चलिए बढ़िया। इधर क्या है? एकदम वीआईपी चेंबर, इतना बड़ा चेंबर कि लगेगा कि हाँ कुर्सी भी मेरे इशारों पर चलता है। उसको कहोगे दाएं मुड़, आइए साहब वो भी मुड़ रहा है। इधर काठ की कुर्सी है, उसको कहोगे दाएं मुड़, उठ के मुड़ो, मुड़ेगा नहीं। इधर कुर्सी भी नहीं मुड़ता है, इधर कुर्सी भी तुम्हारे इशारों पर मुड़ेगा। सोचो कितना अच्छा सुखद अनुभव होगा। इस सुख के लिए 1-2 साल त्याग करना, एकदम सोच लो कि हम जी जान लगा देंगे, लेकिन करेंगे। कई लड़का ये भी हतोत्साहित रहता है, बीपीएससी हमसे निकलेगा सर। काहे जी ऐसा काहे सोच रहा है? भैया बोले सर इस होगा, बहुत भारी परीक्षा है। भैया बोले हैं, अरे बहुत लोग बोलेगा कि तुमसे होगा, ये ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं होगा तुमसे। ये वही लोग हैं जो खुद नहीं किए तो नहीं चाहते हैं कि इसको हो जाए तो हमसे ऊपर हो जाए। ये वैसे विधवा लोग हैं जो सधवा के मांग पर सिंदूर पसंद नहीं कर रहे। बात समझ लो, उन विधवाओं के चक्कर में ना रहो, अपना गृहस्थी बसा लो। एकदम सोचो कि मुझे ही करना है। एक बैल कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया, लोग लाख रस्सी से निकाल रहा है, निकल ही नहीं रहा। जब नहीं निकल रहा है तो लोग कहा कि अब क्या होगा, तो गांव वाले सब कहे कि अब ये बैल नहीं निकलेगा, तो ऐसा करिए अब बेचारा तड़प के मरेगा, उससे बढ़िया मिट्टी से ऊपर से इसको भर दीजिए, कम से कम इसका दाह कर्म भी हो जाए, कुआं सूखा हुआ है। सारे गांव वाले लोग तैयार हो गए। बैल बड़ा दुखी हो गया, देखो तो अब सब हमको भर के मारने के चक्कर में। लेकिन जब मिट्टी फेंके तो बैल अपना देह झाड़े कसके, मिट्टी नीचे गिरे, फिर झाड़े, मिट्टी नीचे गिरे, धीरे धीरे मिट्टी बढ़ते गया, बैल ऊपर आते चला गया। तुमको ऐसे ही कई लोग वही मिट्टी डालेगा, गिर जाओ, बीपीएससी नहीं होगा, फलना नहीं होगा, तुमको झाड़ झाड़ के उसके सहारे ऊपर चढ़ना हो। सब सोचो कि वो सब फेर में हम नहीं है, होगा मतलब होगा। एकदम विल पावर पहले एकदम मिजाज टाइट कर लीजिए। ये नहीं कि जा होगा सर फलाना, पहले ही कुछ सटकाए हुए तो तुमको क्या हो, मिजाज एकदम टाइट कर। और बाकी क्यों होगा इस समझा रहे हैं, जरा देखिए क्यों होगा इस समझो। बीपीएससी अभी आज के डेट में, पहले तो बहुत स्थिति इसकी खराब थी। एज ए कैरियर किसी बच्चे को हम लोग ही सलाह नहीं देते थे कि बीपीएससी की तैयारी को, कारण बीच बीच में बीपीएससी शुरुआत में बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे ही 2005 के आसपास आया, इसकी वैकेंसी 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए भी बंद हो गई। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फुल तैयारी, बहाली नहीं। अगली बार एकदम और तैयारी, बहाली नहीं। वो तब तक नहीं निकालता था जब तक पढ़ा हुआ बच्चा भूल ना जाए। पीटी पढ़ो, मेंस पढ़ो, सब पढ़ के भुला गए, निकल गया बीपीएससी। 48वीं से 52वीं तो एक ही बार है, 53वीं से 55वीं एक ही बार है। तो उस समय क्या तैयारी तुम करो, जिसमें 4 साल 5 साल जिस बहाली का कोई उम्मीद ना हो, क्या तैयारी करो। लेकिन इधर इतनी अच्छी बात है कि बीपीएससी एकदम जग गया है। जगने का मतलब अभी बिहार के कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो विश्व में रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिसमें एक बिहार बोर्ड भी है। वर्ल्ड में कोरोना काल में सबसे पहले एग्जाम लेने वाला तो बिहार बोर्ड 1 फरवरी से 12वां का एग्जाम ले। इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड की बात हो रही है। और जैसा रिकॉर्ड हमको लग रहा है कि 5-6 मार्च को कहीं रिजल्ट ना दे के कह दे कि सब लोग अभी एग्जाम तैयारी सोच रहा है, मेरा रिजल्ट। सवाल ही उठता है बच्चा ही रिजल्ट लेके कहां जाएगा, क्योंकि बाकी किसी बोर्ड का एग्जाम अप्रैल से पहले होगा नहीं, किसी कॉलेज में एडमिशन मई जून के पहले होगा नहीं, तो ये मार्च से अपना सर्टिफिकेट लेके घूमते रहेगा, वर्ल्ड में प्रथम पास होने वाला।
और कुछ नहीं हो, ये भी एक होगा। तो बिहार अभी लेकिन जगा हुआ है, सर्टिफिकेट देखिए एकदम वर्ल्ड में प्रथम पे चल रहा है 1 फरवरी वाला। दूसरा एकदम एक सबसे अच्छा फॉर्म में हमारे चल रहा है बीपीएससी, इससे अच्छा फॉर्म इसका कभी नहीं रहा, और शायद इसीलिए आप लोग भी कैरियर के रूप में इसको चुन लिए, क्योंकि एकदम राइट टाइम एग्जाम, जो हो जाए, तुमको कोरोना हो जाए चाहे जो हो जाए, वो बीच में एकदम निकाल ही लिया। कितनों बच्चा ना नू करते रहा कि दूर सेंटर है, फलाना है, कहा जहां भेज रहे हैं जाओ नहीं तो छूटा। ये ऐसा अधिकारी का नशा है कि कहीं भेजो, चांद पर भी भेजोगे तो हम अगर बनने लायक हैं तो पहुंच जाएंगे, ये तो पृथ्वी पर। और बीपीएससी का एग्जाम आपने देखा 66 का एकदम राइट टाइम होगा, और ये राइट टाइम एग्जाम कंप्लीट इशारा है कि बच्चे जग जाओ 67वीं की तैयारी के लिए, वही बैच आप लोग का है। ये 67वीं की तैयारी के लिए जग जाना है। जगने का मतलब है ये परीक्षा पहले से निर्धारित है, कब होगा? अक्टूबर 2021 फिक्स्ड है। बस एकदम अभी आइडियल समय है, इतना पर्याप्त समय है कि जो बच्चे मार्गदर्शक अच्छे होने चाहिए, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमारा मानना है कई सवारी है, टेम्पो भी जाता है, ट्रैक्टर भी जाता है, स्कॉर्पियो बोलेरो भी जाता है, टीचर वही सवारी है जिसपे आप चढ़ते हैं, ले जाएगा सब, लेकिन किसी किसी में देह कमर सब दर्द हो जाता है, बीच में ही उतर जाते हैं लोग, ना इससे जाल पार नहीं लगेगा। ट्रैक्टर चढ़ा है, मारा गड्ढा में 2-4 बार मचा, ना कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो पैसा दे के भी कई लोग बीच में छोड़ते हैं। हम लोग की कोशिश होती है कि बस एकदम ऐसा सोकर दिया जाए कि बिना चोट के एहसास के केवल यात्री बीच में होटल में घूमने ना जाए, तो उसको पहुंचा दिया जाए। हम लोग तो यान है, अब तुम बीच ही में उतर जाएगा कि ना नजारा बड़ा बढ़िया है चले, तो हम क्या कर सकते हैं? आप नजारा घूम लो, फिर हमारी ट्रेन अगले वर्ष खुलेगी, फिर उस स्टेशन पर बैठे। जो लोग एकदम घोड़ा जैसा दोनों आंख बंद सिर्फ लक्ष्य टारगेट देखेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। जो भटकाव के साथ है अपने जीवन में, जिससे तुमको डिस्टरबेंस है, 1 साल के लिए त्याग दो, चाहे तुम्हारा कितना प्रिय भी क्यों ना हो, कितना प्रिय भी क्यों ना हो, लाइन समझ। एकदम लगे कि इसके कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आज से डिसाइड करो कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस लक्ष्य को हम पालेंगे, फिर कुछ भी मेरे लिए होगा। जब तक उसको नहीं पाएंगे तब तक वो लक्ष्य से बड़ा मेरा कुछ नहीं हो सकता, और तब तुम कर पाओगे, क्योंकि 67वीं बीपीएससी पास करना कितना आसान है वो समझा दे, तो तुम्हारे अंदर लगेगा कि तब तो हम निकाल ही देंगे। बीपीएससी पास करने के लिए मेन 4 एग्जाम होते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, और चौथा नंबर है कोर्ट का चक्कर। ये अब थोड़ा कम गया है, बीच में बिना 4 प्रक्रिया के बीपीएससी नहीं होता था। पीटी तो हो गया, तो पीटी में ही बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन सेट करते थे कि 4-5 क्वेश्चन गलत रहे, तब तक रिजल्ट निकाल दिए, इधर निकाल दिए, लड़कन सब हाई कोर्ट। मेरा नहीं हुआ, ये 8 क्वेश्चन गलत था, इसका ये आंसर होगा। हाई कोर्ट कहा कि बुलाओ इधर, बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मारा, तो सी, एक्चुअल में होगा बी, इसमें क्या मारा तो डी, एक्चुअल में कोई नहीं होगा, क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, सुधारो इसको, सुधारो, फिर से रिजल्ट निकालो। अब कई बच्चे बेचारे यहां पहुंचे हुए हैं, हुआ कि फिर रिजल्ट 500 बच्चे फिर से पास घोषित किए गए, उनको फिर से इधर से चलना है। अब इस प्रक्रिया में 3 साल 4 साल लगना शुरू होगी, इसीलिए बीपीएससी लेट होने लगा। तो बीपीएससी एक टेक्नोलॉजी निकाला कि ऐसा करते हैं, इसको अनुकूलन कहते हैं। जैसा अब बच्चे लोग चालाक निकलने लगे, बार बार हाईकोर्ट जाने लगे, तो हम अपना अनुकूल हो जाए। कैसे? तो इसने क्या किया, पहले 4 चॉइस होता था ABCD, तो ये कहा कि बार बार एक ही चक्कर आता है कि इसमें एक से ज्यादा ठीक हो जा रहा है, या ऐसा हो रहा कि मैं कोई है ही नहीं। तू कहा कि ऐसा कोई केस हो तो समझ लो बाबू ई है, इसीलिए क्वेश्चन रॉन्ग वाला मेरा वाला थ्योरी खत्म हो जाएगा।
ई हम अगर लगा देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग का मेरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और इसने जान के नया आविष्कार किया चॉइस ई, और उसमें साफ लिखा एक से अधिक सही, अब लिख कोई सही नहीं है। यही हो सकता है, या तो एक से ज्यादा होगा या कोई नहीं होगा। तो अब तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्योंकि हम कुछ भी दे देंगे तो नहीं है तो कोई नहीं है, कुछ भी दे दिए दूगो हो गया तो हो गया ही। बड़ा बढ़िया फार्मूला निकाल। इस फार्मूला के बाद अरे वो भी तो आयोग है, तो आयोग है तो उसके पास भी ब्रेन है। बच्चा लोग बार बार जा रहा है तो कहा कि हम मिस कहां कर रहे हैं, तो सर इसमें लड़कन कहता है कि कोई है ये नहीं है चॉइस में। फिर लड़कन कहता है दो गो है कौन वाला हमारे, कहा दोनों लिख दो, ई में लिखो तो दोनों सही हो जाए। ई चक्कर आने के बाद, इसके पहले छत्तीसगढ़ में चॉइस ई करके था, अब वो भी हटा दिया। अभी पूरे इंडिया का एक लौता बोर्ड है बीपीएससी जो चॉइस ई के साथ बच्चों को तंग करते रहता है। बाकी किसी राज्य में अभी ऐसा बोर्ड नहीं है, पहले छत्तीसगढ़ था। तो इसीलिए आपको एक तो बात मान के चलनी है कि ई चॉइस होने के कारण बिल्कुल ताजा क्वेश्चन भेंट हो, क्योंकि चॉइस ई का सेट है कहां किसके पास। कोई क्वेश्चन बैंक भी नहीं है जो किसी राज्य का बनाओगे तो चॉइस ई भेंट हो। ये बीपीएससी को थोड़ा खास बनाता है, और जो बच्चे इसके साथ एंजॉय करने लग गए वो लोग ठीक हो गए। लेकिन ई चॉइस तक कौन पहुंचेंगे? जिनको कॉन्सेप्ट रहे, सेट बनाने वाले नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा भी हो जाएगा कोई होगा ही नहीं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझा दे। तो आजकल क्या है, पिछले लगातार कुछ बीपीएससी में कोर्ट वाला चक्कर हट गया इसके लगने से। अब बीपीएससी क्या करता है, बहुत पहले परीक्षा ले लेगा और उसके बाद एक आंसर की जारी करेगा, उसमें कहेगा बच्चों को कोई आपत्ति है बता दो, इसमें इतना पर मेल कर लीजिए। मेल किया और 4 क्वेश्चन पे आपत्ति है, एक्सपर्ट बैठाया, कहा कि हाँ जी गड़बड़ था, इससे अब जांच होगा। सब सही कर लिया, कॉपी सबके जांच का रिजल्ट कर दी। बच्चों को कहा कि जो तुम आपत्ति किया था ठीक किया था, दूगो गड़बड़ था, अब नया ई वाला है, अब एकदम ठीक है। लेकिन कहा अब ठीक है, जचा के रिजल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं। जाओगे भी कोर्ट तो कोर्ट कहेगा कि आपत्ति था जी, तो जी सर सुधारे तो यस, बच्चों का रिजेक्ट, खत्म हो गया। अब इधर बीपीएससी एकदम ऑन ट्रैक। अब जिन बच्चों को पास करना है, मतलब अब 3 एग्जाम में निकल जाओ, चौथा एग्जाम जो कोर्ट वाला है वो चक्कर खत्म हो गया। अब जिनको बीपीएससी पास करनी, बीपीएससी का मतलब है तुम एक अधिकारी बन रहे हो और सभी विषयों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्या साइंस, क्या सोशल साइंस, क्या मैथ, सब पढ़ो। और तुम्हारे अंदर इतनी पकड़ होनी चाहिए कि कोई देख के ही नहीं बता दे कि तुम साइंस के विद्यार्थी हो कि सोशल साइंस। बात समझे? अभी तो कई लड़का साइंस वाला है कि फिजिक्स पूछिए तो सर हिस्ट्री नहीं पूछिए बस, और आर्ट्स वाला है हिस्ट्री पूछिए सर, फिजिक्स नहीं पूछिए। तुम्हारे अंदर ये साइंस सोशल साइंस के इतने बढ़िया कंसेप्ट होने चाहिए कि पता लगाना मुश्किल हो जाए कि किधर इसको पूछा जाए। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब सोचो जिन बच्चों का फिजिक्स ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है, बायोलॉजी ठीक है, 30 नंबर निश्चित। अब अगर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एकदम ईमानदारी के साथ एक एक लेसन वाइज, हर विषय की अपनी कॉपी होनी चाहिए। आप लोग का खिचड़ी परस वाला कई लोग का, एकदम सोच लीजिए कि अब सब विषय की हमारी कॉपी होगी। डेरा एक बार छोड़े हो, ईमानदारी से जैसे बता रहे तैयारी कर लो, एक बार सबकी कॉपी बन जाएगी, सब सही हो जाएगा। तो बीपीएससी तो तैयारी कर रहे हो, अनजाने में कई परीक्षा का बिना जाने तैयारी अंदर अंदर हो रहा है। उन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे तो लगेगा कि वाह, ये तो अंदर अंदर बहुत सारे चीज की तैयारी होगी। इसमें फिजिक्स पढ़ने में कोई बिहार स्पेशल का काम नहीं कि न्यूटन के नियम बिहार के संदर्भ में बताए। अरे यूनिवर्सल सिस्टम है ना, इसमें कहीं हमें बिहार से मतलब नहीं है। फिजिक्स वही फिजिक्स आईएएस के लिए होगा, वही फिजिक्स किसी पीसीएस के लिए होगा, वही फिजिक्स किसी राज्य के जॉब के लिए होगा, हर जगह वही होगा, कहीं इसमें बदलाव नहीं। तो ये तीनों देखो ठीक ठाक हो गया। इसके बाद सोशल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, 4 विषय की आपकी अलग अलग कॉपियां बनानी होगी।
मैं चर्चा करूंगा किताब कौन सा लें। कई बच्चे के भी आता है कि सर किताब कौन लें, तो मैं ये भी चर्चा अभी करूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के बाद अगला नंबर एक फीचर है, इसका नाम है करंट अफेयर। इसके बाद एक है जिसको कहते हैं बिहार स्पेशल, और इसके बाद एक है जिसको कहते हैं मैथ। बीपीएससी में आपको 150 क्वेश्चन 2 घंटे मतलब 120 मिनट में बनाने होते हैं। सबसे आराम की बात है, इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होते, निगेटिव मार्क्स नहीं। और सबसे हाई फैसिलिटी, 50 क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, 50 गलत, तब भी पास। 50 गलत, एक दूर रहे तो डर भी है कि हाँ ये चीज, मतलब जो भी से भारी लगे साफ छोड़ दो। लगे कि ना सर हमको तो एकदम इकोनॉमिक्स पल्ले नहीं पड़ता है, छुओ भी मत, पढ़ो भी मत। अरे खूब आएगा तो 6-7 क्वेश्चन आएगा, 8 आएगा, छोड़ दो, नहीं बनेगा। फायदा क्या है, क्वेश्चन सीक्वेंस में होते। मैथ, जो बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं उनको तो ठीक है मैथ, नहीं तो बीपीएससी का मैथ थोड़ा उठा पटक होता है। उठा पटक का मतलब कहां से पूछ देगा वो खुद नहीं जानते। आप कार्य, ऊर्जा, समय, नल, जल सब पढ़ के गया और मालूम चलेगा इंटीग्रेशन भी भिड़ाता है, मोड भी भिड़ाता है, सिग्मा भी भिड़ाता है, सीधे आईएससी पे भी भाग जाता है। तो कहां जाओगे? इसकी तैयारी अगर करने लगोगे कि 10 क्वेश्चन हमारा बन जाए, तो तैयारी से नहीं बनेगा। हो सकता है तुम मैथ खूब पढ़ो तो 10 में 1 नंबर आए, क्योंकि मैथमेटिकल माइंड नहीं है। अब तुम सिग्मा और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करोगे, दिक्कत होगी। इसलिए मैथ में हम लोग सीधा शॉर्टकट कर देते हैं कि जो बच्चे मैथमेटिकल माइंड के हैं ट्राई करना, और नहीं तो 10 क्वेश्चन में सिसिया के चलाना। पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी, चौथा सी, 5वां सी, 10 सी। अब कुछ नहीं, मैथ के क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, वो सब टाइम उधर वाला में देख। 10 में सी मारोगे तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैथ का प्रोबेबिलिटी कहता है कि किसी 5 चॉइस में, एक चॉइस में लॉटरी लगाने पर सही होने की प्रायिकता 1/5, ये मैथ कह रहा। तो 10 क्वेश्चन में सिसिया देने पर सही होने की प्रोबेबिलिटी 2 है। खाली सी लगा के आओगे तो कहोगे मैथ में 2 नंबर मेरा है, पढ़ता तो 1 आता। बात समझ रहा है ना? तो नहीं पढ़े तो वही अच्छा है, 2 तो आ ही गया हम। बाकी मैथमेटिकल दिमाग वाले हो तो उन लोग के लिए ये नियम नहीं है, बनाओ अच्छी बात, लेकिन लास्ट में बना। इसी बार 1-2 बच्चे हमारे नहीं पास करने वाले हैं जो पीटी अनुमान किए। उन लोग से पूछे, तेज बच्चे थे क्लास के, कितना बनाया जी? मेरा अनुमान था कि 102-3 तक जाएगा। क्लास में तो धीरे धीरे पढ़ते हुए अंदाज लग ही जाते हैं। इसी बार बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट आएंगे, ये डेफिनेटली है कि लगभग 400 से 500 बच्चे हमारे पीटी पास करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 400 बच्चे पास करें। कारण हमने उनके लिए जाल बनाया था, मेहनत किया था। जिनके पास जाल है उन्होंने सही सलामत रखा है, चूहा काटने नहीं दिया है, वो मछली पकड़ेंगे। जो जाल बनवाए ही नहीं, जाल में सुराग है, छेद है, लेके निकलेंगे, मछली भाग जाएगी वहां से। हम लोग तो जाल बनाने की विधियां ही सिखाएंगे तुम। इसमें अब है क्या, एक बच्चे जो तेज थे, हमें अनुमान था कि 102 लाएंगे, वो भेंट हुए, पूछे कितना ला रहा है जी? सर 94। अरे तुम 94 कैसे ला रहे हो? सर हम पहले मैथ में लग गए सर, और मैथ में लगा कि बना लेंगे, मेरा टाइम बहुत ज्यादा इसमें लग गया। अंतिम में कई क्वेश्चन आ रहा था लेकिन कॉपी छीन लिया। सही बात है, बीपीएससी में नेचुरल चीज है, जिस क्वेश्चन में रन ज्यादा है और बॉल कम है उसमें बड़ा हॉक के खेलना पड़ता है। बॉल 120 है और रन 150 है। कोई गेम झूठ मूठ का रोक रहे हो तो वो तो फिर अंतिम में झकोगे। हर बॉल पर मारते जाओ, एकदम धाए धाए उड़ाते चलना है। जिसमें लगे टाइम लगेगा, तुम साइड हो, नहीं आएगा तो सब सिसिया के निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। बोलो बात समझ रहे हैं सब ना? आपको बस एकदम सिंपल बात ध्यान रखनी। तुम इतने समझ लो कि 2 घंटा में 90 क्वेश्चन, मैं खुद इस फार्मूला को आजमा चुका हूं, जितने बार भी दिए, हर बार का प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया, मेंस भी 2 बार किया, और उसमें कुछ नहीं किए। ये भी नहीं कि स्पेशल कोई बीपीएससी कर करके, सीधा 90-92 एकदम ठीक ठाक पूरे दिमाग लगा के बना दी। और उसके बाद 60 क्वेश्चन बचा, 60 में सिर्फ एक पे रह गए सी या बी, बस पूरे रंग कर चला। 60 में उस समय 4 चॉइस आते थे, सही होने की प्रोबेबिलिटी के अनुसार 15 सही हो ही जाता था, और इनमें 15 जोड़ने के बाद कट ऑफ 102 आ गया, 105 निकल गए। वो तो हम जान रहे थे कैसे सिसियाए हुए हैं 60।
तो अंदर से आत्मा जानेगा ना। आपकी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 90-95 तक जितना एनर्जी लगाओ इधर लगा के ठीक करो। लगता है समय बच रहा है, मैथ आसान वाला है, बनाओ। भारी वाला है, देखो कि जितना बच रहा है, निगेटिव मार्क्स नहीं है, फुल फायदा, सब बना के आना। और सब में जैसे तैसे नहीं मारना है, अंतिम में टेक्निक भी बताया जाएगा कौन सा रंगना ठीक होगा, बस उसी पे निकल के चलाना। आपको प्रीलिम्स में 150 में 149 लाओ या 97 लाओ, अगर 97 में पास हो, सब धन 22 पसेरी। जितना वैल्यू इसका उतना ही वैल्यू इसका, तुमको केवल मेंस में बैठना है, इसका नंबर आगे नहीं जुटता। तो क्या जरूरत है 149 ठेका ही किया है, अरे बस पास हो जाओ, बाकी मेंस में फिर लग जाओ। और इसमें बीपीएससी जिन बच्चों को पास करना है, सबसे अच्छी बात को सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शन पर जिन बच्चों का कमांड है, प्रीलिम्स का रिजल्ट गारंटेड। अब वो तो आपको तय करना है कितना बढ़िया कमांड करोगे। एक सबसे ज्यादा ध्यान देना है इतिहास पर। बीपीएससी के लिए हिस्ट्री सबसे दुलरुआ है, 1-2 नहीं 30 से 35 क्वेश्चन रहता है। 1-2 रहता तो एक बात है कि सर छूटा तो छूटा, इतना दुलरुआ है कि ठीक किया 30 क्वेश्चन पहुंचाए। और इतिहास कोई बदलने वाला चीज थोड़े है, एक ही बार मेहनत है। ऐसा थोड़े होगा कि औरंगजेब के बाबूजी बदल जाएंगे, कि रोग आने के कारण पिताजी चेंज हो, परमानेंट चीज। एक बार बस ध्यान से पढ़ लीजिए, अस्थाई हो गया, परमानेंट ही आपका नंबर फिक्स। दूसरा, सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए विज्ञान पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के 30 क्वेश्चन पक्का रहता है। इसके बाद ध्यान दीजिए बिहार स्पेशल पर। बिहार स्पेशल के हिस्ट्री, बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी, ये 2 चीज ठीक करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। और इसके बाद करंट अफेयर, जिन बच्चों का करंट अफेयर में कम लगता है मन, तो इसके बदले में उनको ज्योग्राफी बहुत कस के पढ़ना पड़ेगा। अगर लगता है भूगोल वगैरह में सर हमको बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो बदले में करंट अफेयर खूब कस के पढ़िए, इससे भी 20 से 30 क्वेश्चन निश्चित रहेंगे। और आप इसको जोड़ देंगे तो 30-30 60, 60-20 80, 80-20 100, क्वालिफाई पक्का है। इसमें जो गलतियां होगी, मान ले कि ह्यूमन नेचर है 6-7 गलती होगी, तो आप इतना ही बनाइए, बाकी 50 में जो सीसीआईएगा तो ये मेंटेन कर देगा। नहीं समझे बात को? अरे बाकी हम नहीं पढ़े लेकिन सीसीआई ना, निगेटिव तो है नहीं, तो वो इधर मेंटेन कर देगा कि जो इधर से जाएगा वो इधर से ऐसी लॉटरी में आ जाएगा, तो मेंटेन है। और इसके लिए ध्यान दीजिए, मेन सबसे ज्यादा इसका मतलब जो लोग इस सोच लिया है कि हमको क्वालिफाई करना ही करना है, एक बार पास हो गए ना तो अंदर से बहुत एनर्जी मिलेगी, गार्जियन की उम्मीद बढ़ जाएगी, तुम्हारे लिए खेत घर सब बेचने को तैयार हो जाएंगे कि बेटा पढ़ लो, उधर वाला हम हटा देते हैं। अभी ना है कि अभी तो जो है कर रहे हैं, लेकिन एक बार उनको लग जाए कि मेरा ही घोड़ा है, मेरे घर का ही नाज है, नाम करेगा, कुछ भी के लिए तैयार है तुम, लेकिन पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे, रिजल्ट नहीं दोगे, फिर चवन्नी देने वाले वही गार्जियन नहीं, फिर तुम ही घर में वापस जाओगे, कहेंगे कि नालायक निकल गया, इससे तेज तो छोटके, अभी ना बड़का के तेज कह रहे हैं, 3 साल बाद हो सकता है तुमसे छोटका को तेज तुम्हारे सामने कहेंगे, लगेगा भगवान धरती फट जाए। ये छोटके के कह रहे हैं तेज है, हमको तो सब अयोग्य घोषित कर दी। उतना दूरदीन न देखना पड़े, संभल जाइए अभी से, और इसके लिए बस लग जाइए कि हाँ सर एकदम हम करेंगे। अब इसमें जो बच्चे ज्योग्राफी भूगोल ठीक करते हैं तो इसके लिए वो बोनस होगी, जो बच्चे पॉलिटी ठीक करते हैं 10-10 अंक का है, तो इसमें कोई विषय विज्ञान में मान ले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हर बच्चे को सब चीज ईश्वर नहीं देते, कोई एक नट बोल्ट कमजोर देते ही देते। हम ही हर विषय को ठीक करने का खूब कोशिश की, लेकिन हमारे नट बोल्ट में बायोलॉजी आज तक समझ में नहीं आया। कोशिश करते नहीं समझ में आया तो हम मान लिए कि वो नट मेरा फ्री है, वो नहीं चढ़ेगा, छोड़ दिए। तो उसी से हम ये अंदाज लगाते हैं कि क्लास में भी हर बच्चे का टीचर अलग अलग वैरायटी का नट दी,
हो सकता है किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लगे, किसी को लगे कि सर केमिस्ट्री तो इस जन्म में नहीं होगा, तो छोड़ देंगे। यही ना होगा कि 8 क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसके बदले में फिर पॉलिटी ठीक करेंगे। ये जो ठीक करोगे ना, ये गाड़ी का चक्का है चारों और ये स्टेपनी है। अगर कहीं कोई पंचर हुआ तो बदल देना है। या केमिस्ट्री पंचर हो गया इस साल, बहुत भारी पूछा है, आ जाओ पॉलिटी तुमको लगाते हैं, गाड़ी बढ़ेगा, रुकेगा क्यों, मेरा निकल जाएगा। और जिस गाड़ी में एक एक नहीं 2-2 स्टेपनी है, उसमें कहीं यात्रा करना आसान। और इसमें अब ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि आसान है प्रीलिम्स निकालना, बहुत भारी नहीं, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। ये भी मत सोचना कि बहुत आसान हो गया। कई बच्चे रेलवे करें कि ग्रुप डी करें कि सिपाही वाला करें कि बीपीएससी करें, समझ में ही नहीं आ रहा। वो एकदम समझ लो जिधर करना है बस एक तरफ ही करना, इधर उधर मत करना। कभी उधर करेगा कभी उधर करेगा, दर्द सब जगह बराबर है। ये नहीं कि इधर तुमको तुरंत नौकरी मिलने जा रहा है, इधर भी वही दर्द। एक बार एक आदमी को कहा गया कि बोलो 100 किलो प्याज काटोगे कि 100 जूता खाओगे, और जो होगा लगातार होगा, अगर छोड़ दोगे फिर शुरू से हो जाएगा। तो आदमी कहा कि 100 किलो प्याज और 100 जूता, हम प्याज काटेंगे, जूता कौन खाएगा, बहुत चोट लगेगी। उसको 100 किलो प्याज दिया गया, काटने में लग गया। 5 किलो काटते काटते आंसू तेज हो गए, 10 किलो होते होते एकदम आंख में गड़बड़ शुरू हो गया। उसके बाद देखे कि 90 किलो बच रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि इससे बढ़िया तो जूते था, अब तक फरिया गया होता, अब तक तो फरिया गया होता। वो तुरंत 10-15 किलो काट के कहा ना ना जूते ठीक है, कंफर्म, तो हाँ हाँ कंफर्म। अब जूता के लिए चल दी, लगा जूता मारने, तो 8 जूता 10 जूता लगा, 15-20 जूता होते होते लगा प्राण निकल जाए। ना 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 प्याजे ठीक। इस फेर में वो 300 किलो प्याज भी काटा, 300 जूता भी खाया। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कभी सिपाही ठीक हो, सिपाही प्याज वाला है, ना 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 बीपीएससी बीपीएससी इधर चला। दर्द दोनों तरफ बराबर है, आंसू दोनों तरफ गिरेगा, लेकिन केवल करना एक चीज, जिसमें लग गए दर्द होते रहे तो होते रहे, कंटिन्यू रहना, बस निकल जाए। ये क्यों बताए, हम काफी अनुभव लिए। कई बच्चे का देखते हैं फिजिक्स ठीक, केमिस्ट्री ठीक, हिस्ट्री ठीक, अभी क्लास एकदम चल ही रहा है कि वही बीच आ गया, 2 महीना बाद इस चीज का परीक्षा होगा, लड़के प्याज छोड़ के जूता खाने चल दिए। ये निकाल देना है भाई जी, इस साल ही वाला मार देंगे हम। गया न उधर रहा न इधर रहा। तुम अगर यही टीका रह जाता तो ये तुम्हारा पक्का हो जाता। तो एकदम सोच लो कि वो तो डरपोक क्यों बनता है। कभी एकदम निराश भी नहीं होना। कई बार लड़के को देखते हैं परीक्षा हमेशा मत देते रहो, तैयारी पहले करो। कई बच्चे झूठ मूठ खाली एग्जाम में भीड़ का हिस्सा बनने जाएगा। एडमिट कार्ड मेरा भी आया, हम भर नहीं रहे थे, फलाना बोला था भर दिए, लेकिन दे देते, पता नहीं दे देते कौन चमत्कार हो जाएगा, सिटिंग के फेर में देने गया, बगल में कोई भाई जी तेज मिल जाएगा, मेरा रंग देगा, मेरा नौकरी हो जाए। इस सब का आशा मत रखो। और ऐसा युद्ध लड़ने से क्या फायदा जिसमें हार पूर्व सुनिश्चित। युद्ध लड़ो जिसमें लगे कि कुछ होगा। धीरे धीरे तुम्हारी तैयारी नहीं है और बार बार परीक्षा दोगे तो क्या होगा, फेल होने की आदत हो जाएगी। फिर किसी दिन कोई शर्म भी नहीं लगेगा। कोई कहेगा कि फला एग्जाम दिए था ना, तो हाँ रिजल्ट आया, अरे वो सब तो रिजल्ट आते ही रहता है। ये कोई तुम्हारी तैयारी है? रिजल्ट आते ही रहता है, वो सब हम जान रहे हैं क्या हुआ है। एकदम तैयारी से दीजिए, वैसे नहीं देना। एक बार बना लीजिए और सुन लीजिए कितना फायदा है। एक बार मन से बीपीएससी पढ़ते हैं तो सबसे फायदा है बिहार दरोगा में। बिहार दरोगा का पीटी और बिहार दरोगा का मेंस, ये दोनों एग्जाम पीटी और मेंस बीपीएससी के पीटी से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दरोगा का मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता है। इस बार मुझे बहुत अच्छा आश्चर्य हुआ, दरोगा का रिजल्ट आया, पिछले दिन आया था। पिछले दरोगा वाला मेंस में, पीटी में तो मैं बहुत मन से पढ़ाया था, तो लगभग 1000 विद्यार्थी में लगभग 400 विद्यार्थी पीटी क्वालिफाई कर गए मन से। चुके ऑफलाइन के क्लास थे, ऑफलाइन में थोड़ा नेचुरलिटी ज्यादा आता है, ज्यादा बच्चे हैं तो नेचुरल क्लास होता है,
जहां हंसी है, जहां जो है सब प्रसंग चलते हैं। लेकिन मेंस वाले समय में करुणा महाराज की कृपा हो गई। अब महाराज हैं कि महारानी मैं लिंग नहीं जानता, कहीं कहीं देवी मैया भी उनको कर रहे हैं, करुणा देवी। तो अब उनके कारण ऐसे क्लासरूम में हमें पढ़ाना पड़ा जहां कोई बच्चे नहीं, कोई बेंच नहीं, और एक अनुमान से कि लोग समझ रहे होंगे, चल रहे थे, तो चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी हमने उनके सिलेबस को कंप्लीट किया। जो बच्चे लगभग 400 हमारे साथ मेंस में जुड़े थे। लेकिन मुझे इतना नहीं लग रहा था कॉन्फिडेंस कि बहुत बच्चे अच्छा कर रहे होंगे, चूंकि जब तक सामने नहीं रहता एनर्जी नहीं आता। अब बच्चे जो है अंतिम समय होते होते एग्जाम नजदीक आया, तो कई जो प्रीवियस बीपीएससी वाले वीडियो थे हमने उसको भी अपलोड कर दिया कि ये कोई अचरंग नहीं लगा कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। टीचर के लिए सबसे बड़ी शिकायत की बात होती। तो हमने क्या किया कि बीपीएससी में कई टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ था ही, जो टॉपिक बचा था हमने वीडियो अपलोड कर दिया कि सिलेबस कंप्लीट है, एक बार आप पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे जैसा लग रहा था कि बच्चे सामने रहते तो चार्ज करते रहते, अकेले पता नहीं चार्ज है कि नहीं, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। तो मैं सुबह जब उठा आज ही, तो देखा कुछ मैसेज आए हुए हैं जिसमें सब लोग एकदम पास हो गए, सर आपके कारण पास हुए, ये हुए, कई मैसेज थे। हमने देखा कि लगभग 30-40 मैसेज के आसपास हमारे पास मैसेज पड़ा हुआ। उसके पहले भी शाम में कई बच्चे बात किए कि सर बाउंड्री लाइन पर है सर, कई लोग कहा ज्यादा नंबर ला रहे हैं सर, कट ऑफ से ज्यादा, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, आयोग आंसर की नहीं जारी किया। हम कहे ज्यादा नंबर ला रहे हो, किससे मिलाए हो? तो सर कॉपी उपी से मिलाया है सर, यूट्यूब से मिलाया है सर। हम कहे जो तुम मिलाया होगा वो आंसर गलत है, वहां वाला सही। तो नहीं सर वैसा काट भी दे रहे हैं तब भी हम ज्यादा। तो हमने बोला कि आरटीआई से करो, कुछ आयोग की भी कमी थी। लेकिन हम देखे कि कई बच्चे हमारे फ्रस्ट्रेशन में ना चले जाए, दुख में ना चले जाए। हम देखे कि चलिए पास वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पास वाले को हम एक सपोर्ट, और इसके लिए आज एक वीडियो भी हमने बनाया और कहा कि 30-40 बच्चे पास हैं। बहुत ज्यादा हम क्वेरी वगैरह नहीं ले रहे थे, चूंकि इस बैच में बहुत मन से मेरा क्लास नहीं था, पिछले वीडियो ही याद आते, अनुमान कर रहे थे नहीं हो। वीडियो डालने के बाद लगातार बच्चे मैसेज करने लगे, हमको क्यों छोड़ दिए सर, हम भी पास हैं सर, हम भी पास हैं सर। लगातार वहां भी कमेंट्स डाले और हम पर भी भेजे। तब जाके मेरा मिजाज टाइट हुआ कि 400 में लगभग 122 को हम लेवल सेट कर ली। 122 बच्चे ने इस मेंस को क्वालिफाई किया। ये कौन बच्चे थे? जिनको इस बीपीएससी वाले वीडियो मिले, ईमानदारी से उन्होंने पढ़ा। तो बीपीएससी का फायदा क्या है, चूंकि इसमें अच्छे लेवल को टच करते हैं, 0 लेवल टू हीरो लेवल था, तो मेंस और पीटी दोनों के लिए काम आए। मेरा मिजाज जो सोच रहे थे उससे काफी ऊपर चला गया। क्योंकि मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता, सुबह बनाए तो जितने थे मैं उतना ही को किया। लेकिन उसमें बच्चे ही जब फटाफट कमेंट्स आप भी देखें, मेरा भी सर, हम भी आपके कृपा से सर, विद्या एजुकेशन से हम भी थे सर, हमको क्यों छोड़े सर। फिर इधर जब करने लगे तब हमें लगा कि तब हम हड़बड़ा के और अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अपने बहादुर से रोक। कारण था सामने से भेंट मुलाकात नहीं थी। अरे सामने है तब ना कोई पूछे कि हाथ उठाओ, कौन बोलेगा यस आंसर सही, वाह सिर पड़ रहा, कहीं दहाड़ के चला है। हाथ उठाओ, हाथ ही नहीं दिख रहा, कैसे हो? तो इसके कारण हमने अनुमान जो किया था, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इन लोगों ने दिया। और इसमें आप लोग के लिए भी ये बताए कि जो बच्चे फिजिकल फिट है, तैयारी इसकी हो रही है, जब ये निकलेगा भरी। इसके अलावे झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस में थोड़ा सीसेट वगैरह का आपको आ जाएगा। बाकी झारखंड एकदम बिहार पैटर्न पे लगभग है, मेंस भी लगभग दोनों का मिलता है। जो पीसीएस आप भर सकते हैं, हिंदी बेल्ट में जो बच्चे हैं, तो बिहार का, यूपी का, झारखंड का, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, ये सभी पीसीएस भी आप साथ दे सकते हैं। शर्त केवल एक छोटा सा होगा, बाकी सब विषय वही है। ये नहीं कि यूपी पीसीएस कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो फिजिक्स उनके अलग होंगे, हिस्ट्री उनके अलग होंगे। शर्त सिर्फ यही है कि जो इधर बिहार के बच्चे बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, जब आप यूपी पीसीएस देंगे तो यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, राजस्थान पीसीएस देंगे तो आप राजस्थान स्पेशल पढ़ेंगे। सिर्फ उसको थोड़ा सा ऐड करना होगा, और ऐसे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका जो बच्चे खुद अपने राज्य के हो, यहां अभी पर्याप्त बहाली आ रही, पढ़ने वाले बच्चे अवश्य सेलेक्ट हो। इसमें अब एक बात अंतिम, आपको सबसे पहले किस तरह से पढ़ाया जाए। फिजिक्स पूरा मेरे द्वारा हो,
जीरो से हीरो लेवल। हम मान के चलेंगे कि हमारे साथ आर्ट्स वाले बच्चे भी बैठे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी बैठे, और उन लोगों के लिए एक फिजिक्स समझना कितना टफ है, हम वहीं से चलेंगे और फिर बीच में याद कर लेंगे बेस बनाने के बाद कि मेरे साथ साइंस वाले भी बैठे, तो उनकी बुद्धि भी कुछ बढ़ाई जाए। तो जीरो लेवल से होगा, उसमें साइंस वाले घबराइएगा नहीं, हम पहले सबको एक लेवलिंग कर लेते हैं और तब आप भी जो जानते हैं उसमें थोड़ा इंक्रीज करवाए। क्योंकि हम खूब उगाते डुबाते हैं, हम दर्पण में केवल ये नहीं पढ़ाते कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये तो एक फार्मूला है, दर्पण सूत्र। अब परीक्षा में पूछेगा आपसे, दर्पण की फोकस दूरी निर्भर करती है चॉइस ए यू पर, चॉइस बी भी पर, चॉइस सी दोनों पर, चॉइस डी किसी पर नहीं। बोलो, अरे सब तो 10वां से तुम पढ़ रहा है, फार्मूला भी लिख दिए, तो अब क्या दिक्कत। दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करेगी, यू पर कि भी पर कि दोनों पर, दोनों पर। तो बड़ा लड्डू नंबर आया। अरे यू वस्तु की दूरी है, भी प्रतिबिंब की दूरी है, बताओ वस्तु इधर उधर करने से दर्पण का फोकस दूरी बदलेगा जी, ये कौन बात हुआ। तुम ऐनक के पास इधर उधर दूर खड़ा हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी बदलने लगेगा। ओरिजिनल फार्मूला एफ बराबर r/2 होता है, फोकस दूरी त्रिज्या पर निर्भर करता है, ना कि यू भी। और तुमको क्या करेगा बीपीएससी, आजा बाबू, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, तो फोकस दूरी निर्भर करता है, ये जान के देगा हड़काने के लिए। और तब देगा चॉइस से यू वस्तु की दूरी पर, बी प्रतिबिंब की दूरी पर, सी दोनों पर, डी वक्ता त्रिज्या पर, और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। अब लड़का हो सकता है दोनों फार्मूला उसको याद आए तो कहेगा वक्ता त्रिज्या भी होगा, और अरे यू भी दोनों पर है, मारो ई कंफर्म है, एक से अधिक सही है, लड्डू नंबर आया केवल वक्ता त्रिज्या। देख रहे कितना घूम रहा है, घुमाव समझना होगा, लेकिन वो कौन समझेगा, जिसका बेस बनाएंगे तब। हम पढ़ा देंगे तुमको f बराबर r/2, फिर क्या देंगे, अवतल दर्पण को पानी में डुबाने से वक्ता त्रिज्या घट जाएगा बढ़ जाएगा, वही रह कहीं डुबाएगा। और जो बच्चा समझ रहा है वो बचेगा, नहीं तो डूब जाएगा कि लो हम रटले थे, ये पानी में डुबा रहा है तो हमको तैरने सिखाए कहां, डूब गया। जल्दी बोलो, इसको पानी में डुबाएंगे, वक्ता त्रिज्या घटेगा कि बढ़ेगा, सेम रहे, क्योंकि पानी में डुबाने से त्रिज्या नहीं ना बदलेगा। टूटा हुआ चूड़ी लेके पानी में डुबाओ, त्रिज्या बदलेगा नहीं, तो फोकस दूरी भी वही रहेगा। देखिए अब धीरे धीरे आपको ई फार्मूला कह क्या रहा है वो सीखना जरूरी है, ना कि न्यूमेरिकल बनाना। ए बराबर r/2 दीजिए सर हिसाब, वक्ता त्रिज्या 12 cm है, तब फोकस दूरी 12 6 दूना 12 6 आया सर, ये कोई काम का नहीं, वो तो कोई करेगा। तुम्हें इसके बाद सीखना होगा। इसी बार जितना अच्छा अच्छा प्रश्न दिया फिजिक्स में, 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का, तो पूरा फिजिक्स आप हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल तक चलोगे, जीरो से हीरो। एक आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा भी सीख सकता है। केमिस्ट्री में 2 बात होती है, एक तो कुछ बच्चे का बहुत अच्छा होता है और एक कुछ बच्चे का एकदम खराब होता है। तो इसमें हमारे क्लासेस सपोर्टिंग क्लास का है। सपोर्टिंग का मतलब जिसको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता, वो लोग पहले हमारे साथ चलोगे, 10-15 क्लासेस में मेरे साथ चल लोगे तो तुम्हें कोई लेके चल देगा। और उसके बाद हमारे विद्या एजुकेशन टीम में केमिस्ट्री विशेषज्ञ हमारे अफरोज सर, और उनके साथ आपकी केमिस्ट्री चलेगी। हमारे बेसिक होने के बाद हम तुम्हें पहले वो सब बेस बना देंगे, जैसे हम पूरे कोशिश करेंगे कि सब फार्मूला याद हो जाए, असाइनमेंट नहीं। अब मान लो तुमको हम कहें जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, परीक्षा में पूछेगा जिप्सम किसका यौगिक है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, जल्दी से गेस करो, तो आपको आंसर हो गया कैल्शियम का। और फार्मूला आप जानते हो CaSO4 2S2। अब ध्यान दीजिए, जो बच्चे, ये तो देखो ऐसा सब फार्मूला हम लिख देंगे, लेकिन ये लिखने से फेयर कॉपी में रह जाए, इसमें फेयर करना है। आप लोग को याद होगा 10वें ISC से ऐसा असाइनमेंट मिल रहा है जिसमें 24 फार्मूला लिखा रहता है, लेकिन वो याद नहीं होता। लेकिन हम परमानेंट याद करवाते हैं, एकदम एक दिन रहेगा तो कहेगा कि सर अब एक भी घाट तक याद रहेगा। एकदम बुढ़ारी में भी कोई कहेगा जिप्सम, कहेगा इधर जिप्सम, समझ गए, ये जीप में मत नाम लो। जीप में हम जब जीप में जाते हैं तो हमको कै होता है, ये कै है, जीप में कै होता है,
कै होता है तो का खाली पानी गिरता है, कै में पानी गिरता है। उस साइड बैठो, दोनों साइड में कै होता है। बड़ा बेजोर बात है। देख रहा है, तुमको कभी भी कहेगा 3s2 2s2, जैसी जिप्सम देगा कहेगा वो जीप में कै होता है, किधर, दोनों तरफ, कै में खाली पानी गिरता है, परमानेंट फिक्स्ड। अब इस सब परीक्षा में चॉइस रहे, मजाल नहीं कि तुम्हारा गड़बड़ हो, और इसमें सब सेट करना है और वो धीरे धीरे हम सब बनाए रहेंगे, तब केमिस्ट्री विशेषज्ञ के पास रहोगे, भार नहीं लगेगा, लगेगा हाँ अब ठीक हो गया। कारण केमिस्ट्री में भी लेवल बीपीएससी का अच्छा होता है। और तीसरा नंबर है बायोलॉजी, इसमें भी विषय विशेषज्ञ रहेंगे। बायोलॉजी तो हम पहले ही कह दिए हमको कुछ नहीं आता, कितनों लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन करते रहते हैं, हमारा एल्टीने नहीं पकड़ता। तो इसमें आप विशेषज्ञ के साथ रहोगे, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाते। तो साइंस के एक फेज हो गए। सोशल स्टडी में हिस्ट्री पूरा का पूरा हमारे साथ ही रहोगे। हम कोशिश करते हैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाने का, कहानी सुनाने का, एक सीक्वेंस देने का। पूरे एक सीक्वेंस से जहां बंध गए तो तुम्हारा हिस्ट्री एकदम ठीक हो जाएगा। कई लड़का का शिकायत रहता है कि सर हिस्ट्री बड़ा भुला जाते हैं सर, डेटे याद नहीं रहता, ये भी है। कई लोग बोलते हैं कि भुला जाते हैं, कई टीचरों बोल देते हैं कि हिस्ट्री है बेवफा, आज पढ़ो कल सफा। लो, ये बड़ा सफा वाला बेवफा। लेकिन इससे ज्यादा सहयोग करने वाला तुम्हारा दूसरा कोई विषय ही नहीं होगा। सबसे कोऑपरेटिव विषय हिस्ट्री होगा। और चूंकि एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों आप हमारे साथ चलोगे, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन छूटने का दिक्कत नहीं। इसके बाद ज्योग्राफी की बारी है, ज्योग्राफी भी आप हमारे साथ ही देखो। इसके बाद आपके पॉलिटी की बारी है। पॉलिटी के लिए आपको अब तक का सबसे बेस्ट टीचर मिलने जा रहा है और आपको भी मजा आ जाएगा पढ़ने में। कहोगे कि हाँ सर एकदम बहुत आनंद आया, बिहार में वैसा नहीं था। और बिहार में पहली बार आ भी रहे हैं आपके क्लास के लिए, ये दिल्ली से आपके हैं करण चौधरी। तो करण चौधरी अपने आप में एक पॉलिटी के ब्रांड है। कोई भी यूट्यूब पर देखिए, आज जितने बड़े बड़े सिस्टम है, उत्कर्ष वगैरह सब में वो है। वो तैयार हुए थे ऑनलाइन क्लास के लिए, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया कि नहीं कुछ और पेमेंट लगे तो लगे, होटल सोटल का खर्चा भी देंगे। बच्चे लोग बड़ा उम्मीद से हमसे जुड़ा, तो जहां जहां कोई कमियां रह रही है हम वो भी नहीं सुने। और ये हमारा अर्जुन बनेगा तभी हम द्रोणाचार्य बनेंगे। तो कुछ पैसे बचा के क्या करना, जहां कमी भी है द बेस्ट फैसिलिटी दिया, इनको लगे कि हाँ इससे बढ़िया संभव नहीं। तो इसीलिए पॉलिटी में भी आपके क्लास पहले से लगा हुआ है। टीचर चुके बाहर से इनके टिकट कर चुके हैं पहले ही आने जाने का। 1 फरवरी से इनके क्लास ऑफलाइन क्लास से शुरू हो जाएगा। इधर लगातार हमारे क्लास चले। 1 फरवरी से आपके टीचर जो जो हम विषय नहीं लेंगे उसमें सभी विशेषज्ञ आने लगे। दूसरा इसके बाद है इकोनॉमी। पॉलिटी में आपको कोई समस्याएं नहीं आएगी, चूंकि हमने बता दिया है 0 लेवल से हीरो लेवल चलना है। अक्टूबर तक इन लोग का एग्जाम है, एकदम मस्ती चाल में पढ़ाई। वो कहे कि सर हम एकदम झुमा देंगे, हम संविधान के कितना वजन है यहां तक बता देंगे। 100 अनुच्छेद धारा रटे होगा, हम पूछेंगे कै किलो संविधान है, हम पूछेंगे कितना शब्द है संविधान में, हम ऐसा ऐसा बात पूछेंगे कितना उर्दू में लिखा हुआ शब्द है। ये सब कोई नहीं बताएगा और हम उसको वजन, वेट, किलोग्राम से ग्राम तक बता देंगे। हम कि चलिए यही चाहिए। तो बड़ा वो भी देखे कि पॉजिटिव आप लोग के रिजल्ट के प्रति आश्वस्त है और वो आप लोग के ऑफलाइन में आएंगे, ऑनलाइन बच्चे भी घर बैठे सब लोग पढ़ सकेंगे। इकोनॉमी के लिए चूंकि इकोनॉमिक्स कई बच्चे का बहुत समस्या होती है, कुछ नहीं समझ में कई लोग को आता है, तो इसीलिए इकोनॉमी में भी डबल स्टेप है। पहले आप हमसे पूरा पढ़ लोगे और तब आपके साथ दिल्ली टीचर इसमें भी वर्क करे। लेकिन इसमें डबल स्टेप है, पहले हम पढ़ा लेंगे तब दिल्ली टीचर आएंगे। चूंकि डायरेक्ट वो आएंगे तो आपका फिर कथा हो जाएगा सत्यनारायण स्वामी वाला। सत्यनारायण स्वामी के कथा में क्या है, केवल शंख फूंकते आवाज सुनते हैं और बस इंतजार करते हैं कि प्रसाद कब मिले। तो वैसे ही कई टीचर का वही है, सुनते जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं छुट्टी कब मिले। तो वो नहीं रहे, आपको उस बेस पर पहुंचा दिया जाए तो ये सोशल स्टडी भी आपके कंप्लीट हो। इसके बाद तब बारी है आपका मेन बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बिहार स्पेशल पूरा आप हमारे साथ देखो। इसके बाद है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में चूंकि हमारे ऊपर लोड ज्यादा होते,
तो थोड़ा ज्यादा अपलोड होने में समस्या होती है, क्योंकि करंट का मतलब एकदम जुड़ना होगा करंट। तो कुछ पार्ट हम लेंगे स्टैटिक सेक्शन, और बाकी करंट सर को ही दे दिया कि करंट भी आप आ रहा है तो करंट अफेयर भी इन लोग का सही कर लेना। तो इसमें दोनों सेक्शन आपके हैं, दिल्ली टीचर जो है करण सर और हमारे द्वारा दोनों हो जाएंगे। मैथ शिष्यान मेथड से बस निकल जाना है, इसमें किसी प्रकार के क्लासेस नहीं है। अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो आजकल जो उसके ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे घड़ी वाला ट्रेंड चल रहा है, कितना डिग्री का कोण, समय काम नल जल का चल रहा है, 3-4 जो ट्रेंड वाले उसके क्वेश्चन है जो 2-3 बार से लगातार आ रहा है, इन टॉपिक को पढ़ा देंगे, वो भी लास्ट में। तो ये चीज आपका हो गया। तो आप लोग के ये भी अंदर से मन में हट गया कि कहां क्या है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण जो आपके दिमाग में आ रहा है, किताब कौन सा लो, ये भी आ रहा है आपके मन। किताब के लिए अब 2-3 बात स्पष्ट सुन लीजिए। पहला नंबर है, भूगोल का किताब आप लोग लेके पढ़िए, कारण 6ठे क्लास से भूगोल मेन शुरू हो गया और हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे वहीं से मटियाने लगे थे। पढ़े कहां भूगोल, 10वां किसी तरह निकल गया, बिना भूगोल कैसे आया वो तो तुम ही लोग जान कि सर वो तो गेस क्वेश्चन ले गए थे, लड़ गया था कि जग पार हो गया मेरा। तो इसीलिए भूगोल में आपको 6ठा से 12वां एनसीईआरटी, दूसरा कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। ये भी पुराना वाला बुक जो फुटपाथ पर कम मूल्य में मिल जाए, बहुत पैसा लगाने की जरूरत नहीं। पटना जो बच्चे रहते हैं, गांधी मैदान के पास, उद्योग भवन के पास देखे होंगे पुरानी पुस्तक लगे हो, और भी पटना कॉलेज के सामने कहीं भी आपको मिल जाए। बस उनको कहिए कि पुराना वाला एनसीईआरटी, चकमक करने वाला नहीं। उस एनसीईआरटी को पढ़ के कई लोग पास हो के बेचते रहते, नौकरी लग गई तो लीजिए बाबा दे दी, फिर वो बाबा दूसरा को बेचे, फिर उनकी लग गई बेचेंगे, नहीं लगी घर वापसी, उसमें भी बेचते। तो उस पुस्तक को पढ़ के कई लोग नौकरी में गए होंगे, कई लोग बेचारे ऐसे भी दिए होंगे, वही पुस्तक आपके हाथ लगे और उसको जितना गंदा कर सकते हैं कर दीजिए। साफ नहीं रखना कि किताब एकदम लीजिए, पेंसिल उठाइए, 6ठा से शुरू हो जाए, जो लाइन इंपॉर्टेंट मिले वही पेंसिल से अंडरलाइन, दूसरा बार पढ़िए तो डीप अंडरलाइन, तीसरा बार पढ़िए तो कलम से अंडरलाइन और कॉपी पे आ जाए। बस 3 बार अगर आप पढ़ लिए तो आपका दुख खत्म हो। बाकी कहीं किसी किताब की अभी आवश्यकता नहीं। ज्यादा किताब के लिए पैसा गार्जियन दे रहे तो 10 रुपया वाला मौसमी जूस कुछ दिन बाद शुरू कर देना। ये जूस पीना, ये बढ़ जाएगा ना तो रिजल्ट आ जाएगा, किताब बढ़ाने से नहीं आएगा। घर से मांग लेना कि 600 रुपया की किताब सर बोले, मिल जाएगा। 10 रुपया वाला जूस 60 दिन तक पियो, 2 महीना मौसमी वाला। बस इस सोचने आ जाना चाहिए कि हाँ सर अब एल्टीनवा धरने लगा, आ गया रिजल्ट, फिर किताब का क्या जरूरत है। इसलिए बाकी तो हम लोग हैं ही तुम्हारे लिए, इसी में मेन। अब इतिहास का किताब क्या पढ़ना जी, हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला तुमको, सब किताब के मिला के तो हम खुद याद करवाएं। वो भी मेरा टेक्निक याद करवाने वाला होगा, हम ये भी नहीं कि पन्ना भरो अभियान के हिस्सा हो। पन्ना नहीं भरवाएंगे, तुमको जो मिलेगा हम कहेंगे बताओ मातृ देवी कहां से मिली, एकदम हड़प्पा में पढ़ाएंगे मातृ देवी कहां से मिली। अब मातृ देवी बच्चे को याद कई लोग को नहीं रहता, तो आपको खाली छोटा सा याद कर देंगे कि माँ तब पप्पा हड़प्पा, एकदम परमानेंट। इस परीक्षा में भुलाए के बात है, कभी भी आगा कि माँ तब पापा हड़प्पा और मम्मा दोनों साथ है रे, ये कौन भूला है तुमको। बहुत हाँ, कई लोग कहता है कि सर सामान्य याद नहीं, अरे सामान तो ऐसा याद होगा कि जिंदगी भर के लिए याद रहे। बुढ़ारियों में कोई कहेगा कि यहां मिल रहा है तो कहेगा कि एकदम फिट है, इलाव बता देते। जो लड़का सबसे ज्यादा बाहर पड़ता है मोहनजोदड़ो, इसमें बच्चे को याद ही नहीं होता क्योंकि बहुत सारा सामान मिल जाता है। अब मोहनजोदड़ो में तुम जानते हो कांसे की नर्तकी मिली। अब देखो सामान लिखेंगे तो तुमको लगेगा कि सर ये जन्म में याद होने के बात है, भुला ही जाए। बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, इसी में पशुपति शिव मिले, पशुपति शिव मिले हैं, इसी में अन्नागार मिले हैं, अन्नागार के बाद सूती वस्त्र भी मिले हैं,
सूती वस्त्र के बाद आप जानते हो 26 नर कंकाल मिले हैं और भी बहुत सारी बात। अब बताओ, लड़के को कॉपी में लिखा दे, उसको कभी नहीं लगता है कि सर याद होने का बात है, चूंकि उस दिन जब लिखाएंगे तो कम से कम 10 जगह का ऐसा सामान लिखाएंगे, तो वो जब लिखेगा तो लगेगा कि ये सर ये याद थोड़े होगा। अब परीक्षा में एक निश्चित पूछता है, इस बार भी बीपीएससी पूछ दी, लेकिन दिमाग में बैठाना है। क्या बैठाना है? अच्छा, मोहन कौन भगवान को कहते हैं? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान में नाच गान बड़ा बेजोर चलता है, ये तो याद है ना जी। जब तुमको कहेगा नर्तकी, अरे कृष्ण भगवान मारो, मोहन जो दो। और बड़ा बस छोटी सी बात दिमाग में बैठा लो, नाचे वाली चूंकि भगवान वाली बात ना है, तो देखो नाचे वाली कितनी अच्छी। ये नाचे वाली स्नान की, और स्नान करने के बाद पूजा पाठ की, शिव जी के पूजा पाठ करने के बाद तब अनाज ग्रहण की, और खाने के बाद तब सूती वस्त्र पहन के घूमे उमे गई, रास्ते में मर गई, कंकाल बन गई। बड़ा बेजोड़ बात है जी। अब जो लड़का केवल इतना ध्यान रखेगा, मोहन जोदड़ो सर, कृष्ण भगवान, नाचे वाली, नर्तकी, नहाई धोई, स्नानागार, पूजा पाठ की, पशुपति शिव, खाना उना खाई, अन्नागार, कपड़ा उपड़ा पहने, सोती बात, आज ही मर गई, नरकंकाल। अब बताओ, हम इसको सब हटा देते हैं तो तुम क्या नन स्टॉप नहीं बता सकते हो? तुमको अब जैसी बोलेंगे मोहन जोदड़ो जी, नाचे वाली, क्या कीजिए, नहाई सर, स्नानागार, उसके बाद पूजा की सर, पशुपति शिव, फिर जी खाई हुई सर, अन्नागार, उसके बाद कपड़ा पहनी सर, सोती वास, और उसके बाद मर गई सर, नरकंकाल, खत्म हो। अब परीक्षा में पूछेगा कोई, पशुपति शिव कहां से मिले? अरे शिव जी, मारो, नाचे वाली, मोहन जोदड़ो, खत्म हो। सुन लो, कुछ नहीं है। तुम लोग जिस इतिहास को कहते हो कि भुला जाते हैं, ये बुढ़ारी तक काम देख, तो नहीं अगला पीढ़ी वाला कोई बुढ़ारियों पर खाट पे पड़ल है। अब कोई कहेगा ये मातृ देवी इधर, मम्मा पापा हो गया, जाओ, याद हो गया। बोलो, परमानेंट नहीं हो रहा है तुमको? इस सब में कहीं भार नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे एक एक तकलीफ को समझते। क्या जरूरत झूठ मूठ किताब में व्यस्त करने की? किताब खरीदवा दे। पुराना एक कहावत है कि किसी से बदला लेना है तो ओकरा इलेक्शन में खड़ा कर दो। तुमको भी गांव में किसी से लड़ाई है तो अभी उससे बतिया लेना ठीक से, और खाली चार्ज करना, मुखिया में अब खड़ा हुई जीत जाइए। उसको इतना चढ़ा दो 2-3 से कहके कि खड़ा हो जाए, माला पहने, खूब खर्चा करे, हार जाए, बदला पूरा हो गया। अरे बदला इससे बढ़िया रूस के रहेंगे तो बदला होगा, उसको बढ़ा देना है और 2-3 गो के सिखा देना है कि जरा कर लगे तोरे वोट देंगे बस। आजकल के गांव वाले लोग बड़ा समझदार हुए, एकदम खाओ पियो नोच के अब वोट देना सोच के, उल्टा थ्योरी लगाए हुए, नोच के खाते हैं। मुर्गा लाओ, मछली लाओ, खूब खाए, हो गया बदल। जिससे बदला लेना है सेकेंड हैंड गाड़ी दे दो, बेचारा बनाते बनाते ठीक हो जाए। और जिस मास्टर साहब को लड़का से बदला लेना है, 5-6 वो किताब के नाम बता दो, एंशियंट फलाना फलाना फलाना, खरीद बाबू और रैक पर सजाए। अरे वो ऐसा किताब तुम्हारे रैक में सुशोभित कर रहा हो, बस उसी को उलटना काम चल जाएगा। उसमें लिखे हुए बात को याद कैसे कराना है, इसके लिए हम लोग, और बाकी मजा आ जाएगा, लगेगा कि सर एकदम सब फिट हो गए, और तब लगेगा कि हाँ अब एकदम चैप्टर वाइज जो चल रहा है सही हो जाएगा। तो कल से, अब तो ये सभी बात आप लोग समझ गए। अब इसमें सुन लीजिए, कल से जो क्लास, 2 सब्जेक्ट हम अपना कॉम्बिनेशन रखते हैं, एक सोशल साइंस का और दूसरा साइंस का। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, एक सोशल स्टडी और एक साइंस। सोशल स्टडी और साइंस में आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। सोशल साइंस में कौन विषय शुरू कर दें? हिस्ट्री कर दें? चलिए तो बहुत बढ़िया। प्रतिदिन 1 घंटी हम लोग, पहली घंटी इतिहास ले, दूसरी घंटी बोल दीजिए फिजिक्स चले, तो फिजिक्स कर लेते हैं। दोनों विषय हमारा होगा, तो अभी नॉन स्टॉप आपको हमारी मुलाकात ही डेली हो, डेली हम ही रहेंगे। कितने तारीख तक? 31 तक। 1 तारीख से फिर ये दोनों घंटी पॉलिटी टीचर लेंगे, चूंकि वो बाहर से आएंगे, दोनों घंटी वही ले। वो 10 दिन 11 दिन के लिए अभी आ रहे हैं, हर महीने में 10 दिन के लिए आए, 10 डेज पढ़ाएंगे, निकलेंगे। जब वो आ जाएंगे तो हम लोग तो घर के हैं, यहीं रहेंगे। प्रतिदिन अभी 2 घंटे आपके क्लास है। टाइम आपको बताया रहता है कितने बजे से? 5।
हम किसी दिन राइट टाइम नहीं आते। इसीलिए 5 बजे एकदम राइट टाइम आके मुझे नहीं कहिएगा कि सर आज लेट क्यों आए। हम 5:20 में आते हैं, आप पहले आ जाते हैं। बात समझ लो। कोई लड़का 5:20 में आ गए, सर आज लेट कर दिया। अरे तुम पहले हो गया, हम लेट नहीं है। विज्ञान का मतलब है प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष। तुम हमारा एक्सपेरिमेंट करो 5 दिन, कितना बजे बोलते हैं, कितने बजे आते हैं, निष्कर्ष ये 20 मिनट लेट चलते हैं, तो इसलिए उतना ही बजे रहो। फिर 5 बजे से क्यों बेचैन रहता है। हाँ, ऐसा किसी दिन कर दें कि 5:20 बोले और राइट टाइम 5 बजे कर दे, तो वो दिन बोलो कि सर आज टाइम से है सर, या बिफोर है सर। ऐसा किसी दिन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा किसी दिन नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा, कारण है आपके ठीक पहले बैच चलते रहते। बीपीएससी मेंस वाले क्लास 3 से 5 जीएस का है, 2 से 3 उनके हिस्ट्री ऑप्शनल का है, तो मैं लगातार पढ़ाते रहता हूं। अब 5 बजे का मतलब मैं घड़ी देख के नहीं पढ़ाता कि 5 हड़प्पा और बाकी अगले दिन छोड़ दिए। उसकी बात तो पूरा करेंगे। ऐसा हो सकता है इनको 5:05 हो जाए, 10 मिनट हो जाए, उनको निकलने में लगे, आपको आने में लगे। इसीलिए टाइम ये है, इस मजबूरी को आप समझेंगे। ये नहीं कि अब प्रवचन देना शुरू करना कि सर टाइम इज मनी और फलाना इज हनी करना शुरू कर दिया। तुम इस प्रॉब्लम को समझो। कई लोग प्रॉब्लम नहीं समझेगा, टाइम इज मनी सर। अरे उतना मनी हम भी समझ रहे हैं, तुमसे मनी इसीलिए ना लिए हैं। तुम समझ लो कि कितने बजे आए, इसीलिए तुमको अभी भी राइट टाइम बता दिए कि परेशानी ना हो। दूसरी बात, यहां से जो चलेंगे तो हम एक खास, कोई ऐसा नहीं कि घड़ी देख के उतना देर, खास लगेगा कि हाँ यहां तक की बात पचेगी। हम एकदम फ्रेशर के लिए भी पढ़ा रहे, इसलिए जो बच्चे 0 लेवल के हैं, कभी हड़प्पा का नाम भी नहीं सुना, उनको भी क्लास समझ में आएगा। तो हमको लगेगा कि इतने आज पचेगा, तो उतने देंगे, छूट जाएगा। फिर जस्ट साइंस में फिजिक्स शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए 2 तालमेल के साथ आपका क्लास कल से 0 लेवल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपके इष्ट मित्र पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले का मतलब है मेरे यहां शेरो शायरी मुझे नहीं आती, भगवान सबको सब चीज नहीं देते। हम शायरी मुश्किल से याद भी करते हैं तो अगले ही दिन भूल जाते हैं। कितनों कोशिश करते हैं, कई सारी लोग को देखते हैं, शायर लोग को लगता है पता नहीं कैसे याद कर लेता है, तो भयंकर तेज, लेकिन हमको याद ही नहीं रहता। तो इसीलिए कोई इस आशा से आते होंगे कि कोई हम शायरी बोलेंगे, कुछ वैसी गंदी बात बोलेंगे जिसमें हुआ हुआ करने में बने, तो मेरे यहां वो सब नहीं होता। गंभीर क्लास चलते। बाकी जिनको मनोरंजन करना है, बहुत सारे टीचर मिलेंगे जो विभिन्न तरह के ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो शिक्षक को नहीं चाहिए। अब वैसे शब्द बोलेंगे, कभी कभी तो देख के ही अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि ऑर्केस्ट्रा में बैठे हैं कि किसी शिक्षक के पास। कई लड़के ये भी कहते हैं कि सर उनके क्लास में भाई बहन साथ नहीं बैठ सकता। पता नहीं कौन मास्टर है भाई, वो किसी ऑर्केस्ट्रा से छूट के चला आया हो। खूब हुआ बेंच पटकाने में उसको बड़ा मजा आता है। ऐसा बात बोले कि लड़का हु अगला कहा कि हम तो बेंचे उठा के पटक दिए, हाथे पटक दिए। अरे क्या कर रहा है तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे आने वाली अगली पीढ़ी क्या करेगा, वो तो क्रिकेट पर उछलने लगेगा। सब चीज सही रखी। और यहां चूंकि गंभीर, हाँ ये भी नहीं कि बहुत गंभीर क्लास एकदम शांत रखते हैं, यहां से ज्यादा किसी लोग नहीं हंसेगा, हम लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, लेकिन पढ़ाई के टर्म में इसी को हम लोग इधर उधर करेंगे जिसमें लगेगा अरे सीख गए भी, हंसी भी आया, पढ़ाई भी मनोरंजक निकल गई। हम लोग सब इसी में चलेंगे, कहीं इसके अलावे अतिरिक्त बात नहीं होगी। तो इसीलिए ये चीज हो गया। तो वैसे जो आपके मित्र हैं उनको अभी जुड़ने का समय है, प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुलने वाली। 1-2 दिन में इसमें बैठ गए तो निकल लेंगे। वक्त फिर लेट हो जाएगा तो 68वीं के लिए फिर वो लाइन लगेंगे। लंबा सफर है, दिल्ली तक जाना है, टेम्पू ट्रैक्टर नहीं जाएगा, मजबूत गाड़ी पर बैठना होगा। दूसरी बात, चूंकि हमने सोचा है कि एक मध्य और गरीब वर्ग का बच्चा भी पढ़ सके, इसीलिए आपके इतने 4000 और 6000 फीस सुनने को मिल रहा है। नहीं तो सिर्फ विद्या एजुकेशन में मुझे मालूम है कि सिर्फ इसका एजुकेशन वाला प्रत्यय को हटा दिया जाए और इसके जगह आईएएस प्रत्यय लगा दिया जाए। आजकल प्रत्यय यही है, विद्या आईएएस, तो आगे 3-4 लग सकते हैं। इस प्रत्यय को लगाने से एक अलग से उपसर्ग लग जाते हैं जो 2, 3, 4 के नाम पर होते हैं।
बात समझ लो। बाकी सिर्फ ई लिख देंगे तो बीपीएससी का फीस सर 36,000, गरीब है सर और तुमको स्कॉलरशिप 50% 18,000। ये आम फी है, कॉमन है, जो किसी बच्चे से ले लिया जाता। हाँ, हम भी लेते, क्योंकि टीचर का इन्वेस्टमेंट जो तुम विषय जोड़े हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये सब अगर जोड़ोगे तो आपके जो विषय हैं ले दे के लगभग 10 विषय हैं। हम ही किसी टीचर को दिल्ली से बुला रहे हैं तो एक एक टीचर पर 5 लाख रुपए का खर्च हो रहा। 5 लाख खर्च करेंगे तो एक टीचर तुम्हारे सामने होंगे। 10 विषय का मतलब 5 गुना 10 करोगे 50 लाख होते। ये मेरा इन्वेस्टमेंट होगा टीचर में। लेकिन अच्छी बात क्या है, सभी विषय हम ही मेन पढ़ा लेते। तो पढ़ा है अब 5 लाख पैकेट में, पढ़ा है 5 लाख पैकेट में, पैकेट भर गया। अब क्या करेंगे, फी कम छोड़ देते हैं। अगर सभी विषय नहीं पढ़ाए होते, हर विषय के लिए टीचर लाते, तो इतना कम फी में मैं खुद ही नहीं पढ़वा पाता। कई टीचर हम ही को बोलते हैं कि सर, कई बीपीएससी वाले भी क्या फी रखे हैं, ऑप्शनल की बात मैं कर रहा हूं। जब हम टीचर दिल्ली वाले सर से बात किए, कहे कि 6,000, ऑप्शनल कहा, हिस्ट्री का रखे हैं ओनली 6,000। हम भी आ रहे हैं बिहार, कितना अफसर रख रहे हैं, 22,000 मेरा फी है। ऑफर ऊपर दीजिए, गरीब बच्चा पढ़ेगा। ऑफर ऊपर हम नहीं देते हैं। अच्छा चलिए, आप बोल रहे हैं तो 18 अंतिम, 18 से नीचे नहीं रहो। हमारे टीम की बात चल रही। मैं सोचा कि नहीं, एक गरीब बच्चा भी पढ़े, और चूंकि हम ही को ज्यादा पढ़ाना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, भूख साधु भी भूखा ना जाए। इतना रहे कि हमारी व्यवस्था भी चल सके, हमारे रेंट भी निकल जाए, और मैं भी जो सोच रहा हूं एक बेहतर टीचर लाने का सपना, वो भी पूरा हो जाए, और आपके भी न्यूनतम फी में वर्क हो जाए। बाकी पढ़ाई के कोई फी नहीं होती। हम तुम्हें ऐसा चीज देने जा रहे हैं जिसको लेने के बाद भी तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा। कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, और जहां जाओगे इस साथ चला जाएगा। इसकी क्या कीमत होगी? कीमत पदार्थ की होती, कीमत पदार्थ की है जो जगह छेकता है। तुम कहीं घर जाके आज चेक करना कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या था, इमें निकालो तो हाँ कहोगे हाँ है, ये तो आ गया, जितना किलो अभी है उतने किलो रहोगे। इसका क्या कीमत हो? कई बच्चे पढ़ने के बाद ये नहीं लगना चाहिए ठग आ गए, डूब गया। ये बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए, हमारा सिद्धांत यही। बाकी पैसे तो कहीं से आ जाए, किसी की बद्दुआ लेके पैसा कमाने से कौन फायदा। अब बच्चे एडमिशन ले और अंतिम में लगे। आज तुम लोग में जो भी बच्चे बैठे हो, आज सोचो पहला क्लास है, अभी कोरोना के कारण पटना के कोचिंग की स्थिति तुम खुद देखो क्या। और उस समय आप जो भी बच्चे बैठे हो, इसमें 90% बच्चे वही बैठे होंगे जिनको यहां पढ़ने वाले किसी मित्र ने बताया होगा चले जाओ। तुम हमारे वही बैनर हो, तुम रिजल्ट दो, तुम ऐसा बनो कि किसी को कहो कि आंख बंद करके वो अगले साल हम फी 8,000 भी रखे तो कहो कि दे दो 8,000, ज्यादा नहीं है, बड़ी मेहनत करे, ये प्रतीत होना चाहिए। तो फी मैटर नहीं है, आपको फी हम कम भी ले, 2,000 भी ले लें और 2 महीना बाद लगे कि क्या फिर मैं पढ़ा ले, यहां से रिजल्ट होने वाला है, ये तो ऐसे ही अटके हुए हैं, तो आप हमेशा बद्दुआ देते रहो। तो इसीलिए आपकी दुआएं इस एजुकेशन के लिए हो। आपको जब कभी भी समस्याएं लगे कि नहीं हम फेर में पड़ गए, तो हमारे यहाँ बाकी रसीद जैसा नहीं है कि महीन लिख दिया गया है कि नामांकन के बाद फी वापस नहीं होता। कई जगह महीन में ही लिखा रहता है, नीचे नोट लिखे रहते, और एडमिशन समय वो शब्द दिखाई नहीं देते। जैसे ही एडमिशन कराने के बाद 2 दिन बाद प्रतीत होता है कि आप पढ़ गए, फेर में गए, पढ़ लीजिए, 2,000 ड्यूज लिखा हुआ वो दे दीजिए, लौटेगा नहीं। आप क्या करो, तुम लड़ने थोड़े आओ मैनेजमेंट से। लेकिन हम अपना हिसाब किताब क्लियर रखते हैं, चूंकि आप जो एडमिशन लेते हो 18% हमें जीएसटी देने पड़ते हैं, ये गवर्नमेंट नहीं लौटाते। 3% नेट हैंडलिंग चार्ज लगते हैं जो बच्चे नेट से जुड़े होते। बाकी हिसाब किताब एकदम क्लियर रहता है, ये ऑन हमारे पास नहीं रहता। आप एडमिशन आज लिए, 10 दिन बाद आपको लगे कि नहीं सर इससे बढ़िया कहीं और था, आप एक एप्लीकेशन दोगे, 21% आपका कट जाएगा। पर डे 100 रुपीज कटता है, और बस जिस दिन चाहिए आप हिसाब किताब करके अलग हो जा सकते हैं। फिर आपको 2 दिन बाद लगे कि ना यही ठीक था, हमारे अंदर कोई भी द्वेष नहीं है, फिर आप जुड़ सकते हो। अरे हम लोग तो ट्रेन है,
ट्रेन कभी पैसेंजर पर गुस्साता है क्या कि उतर के टेम्पू पर गया था, अब चढ़े नहीं देंगे? अरे तुम्हारी जब इच्छा है यार उतर जाओ, लगे कि यही ठीक है आ जाओ। तुम जब सोचो हम तुम्हारे साथ है, हमारे अंदर कोई विद्वेष नहीं। हम कभी ये नहीं कहेंगे फलानवा ऐसे है, चिकनवा ऐसे, ढेकनवा ऐसे। अरे अपनी बात करेंगे, उसी में छुट्टी नहीं, दूसरों की बात क्या करना। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल टू दी पॉइंट चलेंगे। और कल से 2 कॉपी आपको लेके आना, पहली कॉपी इतिहास और दूसरी कॉपी फिजिक्स। रफ एंड सफ नहीं, यहां रफ अघरे सफ खा के सूतो, याद कब करेगा? कई लोग का यही पढ़ाई रहेगा, यहां रफ और घर में सफ और खा के सूतो, पढ़ाई होगी? यही सफ तुमको लगेगा तेज बोले तो बोलना एक बार फिर से, लाल ब्लू हरियर पियर यही करो और घर में याद। और 2 महीना में लगना चाहिए कि सर ये वाला बढ़ा है, कुछ अब सोचने लगे हैं तो लगेगा कि हाँ रिजल्ट दे दे। तो बातें तो समझ गए सब कोई। आज का क्लास यहीं तक, आप लोग खूब बढ़िया करें और हमारे तरफ से जितनी कोशिश होगी हम आपके साथ। क्लियर सबका? कल हम लोग निर्धारित शेड्यूल से मिलेंगे।